Welcome to another episode of Sit with Sid. Today I have with me the most beautiful man in the YouTube creator space right now. Welcome शीर्ष पाचपाई पापा ओकस और ये YouTube है यहाँ तुम रील्स वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? Oh, nice, bro. Sorry, I don't know, man. Bitches be out here, you know. आजकल छोटी बच्चियां YouTube भी देख रही हैं, and these bitches are simping for क्या कहते हैं guys who will probably never date him, and yeah, then they feel super insecure about themselves by looking at Instagram, and they're like, you know. ये छोटी बच्चियों के साथ क्या ऑब्सेशन है तुम्हारा? मैंने तेरी पुरानी वीडियोस में भी छोटी बच्ची ऐसे बताए. Yo, choti bachchiyan is where the money is at, homie. These fucking are अभी recent times है ना, because of the whole reel scene, ठीक है, and a lot of क्या कहते हैं female creators, young quote unquote female creators rising up. A lot of these young girls have gotten into the internet space, right? And I was reading about this study that was done about how one, girls have higher attention span than guys, and how younger audience has much more higher attention span. So when you have young girls watching you, your watch time is off the roof, homie. Like, if you want to be a successful social media star, target young girls. Not in that way, you fucking piece of shit. भाई ये इतना भाई कोई क्लिप निकाल देगा रॉन्ग साउंड कर रहा है भाई. इससे अच्छा इंसान कार्टून ही बना ले भाई. ये क्या है? ये तेरा प्रोटीन है? तू देख ब्रो. हाँ नहीं, ये मेरा प्रोटीन नहीं है, ये मेरा पानी है जो मैं दिन में एक बार फिनिश करने की कोशिश करता हूँ. इसके लिए नॉर्मल बॉटल हो सकती है, उसके लिए ये क्यों फ्लेक्स कर रहा है? ये मैं बॉडी बनाने के लिए मेरे साइड बाय साइड में, यू नो, 2-in-1 पर्पस टाइप से. नहीं यार, मैं ऊपर नहीं जा सकता. मेरे बाप ने रो हाउस खड़ा कर दिया है गांड फाड़, तो मेरे को ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है. तो मैं पानी, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आई नो, मेरे को ऊपर जाना पड़ता है पानी पीने के लिए. तो मैंने इतना बड़ा जाकर बोला कि मैं दिन में पूरा ये कंप्लीट करूंगा एक बार. या हैव यू लाइक तूने नोटिस किया है अपना एक बंदा है, क्या कहते हैं, नहीं एक्चुअली मैं नाम छोड़ लड़ाई हो जाएगी मतलब मैं काट दूंगा. but there are a lot of like these good looking, नहीं छोड़. There are a lot of like these good looking reelers that have come up in recent times who are around our age only, you know, and उनके comment section में जाने का सब बच्चियां बनता है, सब बच्चियां. या तो बड़ी उम्र में छोटे दिमाग से बच्चियां रहेंगी, या तो लिटरल बच्चियां हैं. भाई मैं बताता हूँ, आज ही मैं एक रील देख रहा था किसी बंदे की, जो एक रीसेंट टाइम में रील्स में, मतलब वो तो हर हफ्ते एक गाना पॉपुलर होता है. वो एक गाना नहीं है जो कि है कि which goes like slowed and reverb. It's like तुझ पे प्यार आया वैसे करके गाना है. if you seen. हाँ ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर रखा है. चल ठीक है, मैं बताता हूँ. एक गाना है which is like which starts with hey are you in love, और फिर उसमें एक ऐसे स्लो एंड रिवर्ब हिंदी गाना बजता है. और उसको यूजुअली बंदियां यूज करती हैं, मतलब उस पे वो पोस्ट करती है कि if some guy will post me with this song I will literally marry him and all that. मैंने उस पे एक बंदे का देखा, और उस पे स्टार्टिंग में था hey are you in love, and next slide में he was crying and ऊपर लिखा था not anymore, and crying like proper crying, कंबल के अंदर आंसू बह रहे हैं, and that is captured on video. और that reel has got 3.5 million views, जबकि उसकी बाकी रील्स are like 25 के max. और सब नीचे जो कमेंट्स है सब बंदियों के कमेंट्स हैं. भाई रील्स तो बंदियां ही चलाती है. लाइक मेरे दोस्त लोग हैं जो उन लोग का मैं उनका देखता हूँ कि वो कौन से रील देखते हैं. वो चूतिए बहन के लोड़े वो फुटबॉल का देख लेंगे, उनको गेम वेम का आ जाएगा, वो बहनचोद फिर हेरा फेरी देखेंगे. लेकिन एक्चुअल जो रील क्रिएटर्स है ना, उनको सिर्फ बंदियां चला रही हैं भाई. नोबडी एल्स वॉचेस दिस शिट. ट्रू भाई, ट्रू. मतलब मैं तो खुले से बोलता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं करने जाता. मैं इंस्टाग्राम पे आता हूँ, रील्स देखता हूँ. सिर्फ या तो फनी लोग या तो सुंदर लड़कियां. दैट्स इट. Yeah. Oh, bro. Yeah, you see, so like when you compare that to like YouTube, right? There is a lot less female creators, and I genuinely do feel that we read a lot more female creators in the space, right? Because I don't know, I just feel like that.
पर तू रील में देखेगा ना भाई, बंदियां ही सब क्रिएटर्स फीमेल्स एंड लाइक फक इट द these girls are blowing up. Initially I thought it was like a lot of sundar bandiyon ko a lot of guys were following and major audience is guys, पर ऐसा नहीं है, नहीं फीमेल ऑडियंस ही फॉलो करती है वन टाइम. मैं बोला ओ फटे, ये तो इनका खुद का एक इकोसिस्टम है भाई, अलग ही, दैट लाइक that is stable on its own, that doesn't need any external like opposite sex say any sort of because I was thinking exactly this कि why is it that ये YouTube और Instagram में इतना डिफरेंस क्या है. और लाइक जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, इट्स नॉट दैट कि बंदियों में दिमाग कम है इसलिए वो Instagram पे है, नहीं, ऐसा नहीं है. बंदियों में बहुत दिमाग है भाई, ठीक है, एंड दे रियली नो हाउ टू यूज रील्स टू ग्रो देयर ऑडियंस. मतलब ब्रो अगर ऐसा होता कि सिर्फ बंदों पे दिमाग होता तो हम तो अगर फोकस YouTube पे चला है तो Instagram पे वो तुरंत चल के अपना नया अकाउंट बना के एक बार में उसको 10K पहुंचा सकता है, नहीं, बट प्रोबेबली एक बंदी कर सकती है बिकॉज शी नोज हाउ टू डू दैट. तो भाई दिमाग तो बहुत है. एंड आई इवन आई थिंक यार ये YouTube क्रिएटर्स, बिकॉज द फैक्ट इज जब तक तुम फीमेल क्रिएटर्स वर्ड यूज करते रहोगे ना, तब तक आई डोंट थिंक ये डिफरेंस जाने वाला है. हमें एक ऐसे पॉइंट पे आना पड़ेगा जहाँ पे वी आर नो लॉन्गर यूजिंग द टर्म फीमेल क्रिएटर्स एनीमोर. स्कूल में कोई यूज करता है क्या कि फीमेल स्टूडेंट्स या कुछ और ऐसे ट्यूशन में यूज करते हो क्या फीमेल स्टूडेंट्स? नहीं ना, वहां पे तो इट्स नोन कि यहाँ पे दोनों एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं. लाइक एज लॉन्ग जब तक ये जो क्रिएटर्स हैं फीमेल, उनकी हाईलाइट ही होना बंद हो जाएगी कि ये फीमेल क्रिएटर्स हैं. जैसे मोस्टली सेम की हाईलाइट क्या है, शी इज द बिगेस्ट फीमेल क्रिएटर और व्हाटएवर. जब तक वो चीज रहेगी ना, तब तक आई थिंक ये डिवाइड रहेगा. That means we need so many more, ironically, female creators in the space. Like to the point where it's like, hota hi hai. Yeah, that's you raise a very good point where like when like you see Tanisho rise and the opposite side say response is like, अरे बंदी है, you know what I mean? Like बंदियों के तो होते हैं. I'm like, and that to me was like, how are you discrediting whatever she has done? And same went with Riya, right? I saw a few videos like bandi hai mere iske liye blow up ho rahi hai and because she look good. I'm like, no man, how are you discrediting? Like bandi hai theek hai, but majority of her audience is female, so like that, like how is that works then? Like tell me, kya आधी से ज्यादा lesbian हो गई हैं बंदियां आजकल? That's not how it works, right? Like exactly. So I don't know. I don't understand why there is this need to discredit anyone who does just their thing. I think people are very quick to discredit someone who's like growing very quickly. I mean, तुम देखोगे Instagram पे या YouTube पे आजकल a lot of these rants are about people या about Gen Z creators who are growing at a very fast pace. वो लोग उसको rant करके अपने आप को दिलासा दे देते हैं कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, और उसके बाद वो उसको कर देते हैं. लाइक मेरी भी लाइक 2-3 पॉडकास्ट पहले I was also discussing with someone कि Instagram की ऑडियंस और YouTube की ऑडियंस काफी अलग होती है. And I said कि I'm building a YouTube first audience, while some peers of mine are building Instagram first audience और उनको उनकी ऑडियंस आ रही है. And I said कि उनके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं. I didn't like मुझे I never really think of discrediting someone, to be really honest, and I think वो सिर्फ तभी पता चलता है when you are also in a creator like Yeah, I think everybody is a creator though, honestly. That's how I remember making a podcast जो मेरी person behind the persona है. We haven't done it in so long because Rav has some. Yeah, we'll get to it. So I was talking about it. I was like कि आने वाले 5 साल में almost आने वाले 10 साल में let's say is everybody is going to be a creator. I tweeted this out as well in one of my Twitter, like CV is going to be replaced by your like the it already has, to be honest. मतलब अगर if you want to leverage, it already has. जितनी मैंने internships apply करी हैं, all of हर जगह मुझे अपना जो भी वो मिला है, leverage मिला है, it's all of because of my internet presence. CV भाई मैं नहीं देखता CV, as I told you कि मैं अपनी मेंटल के लिए टीम बना रहा हूँ. I don't really look at CVs.
आई होप मेरा इंटर्न कोई Yeah. सुन ना रहा, उन्होंने बहुत मेहनत से अपना सीवी बनाया कि डाला हो. आई एम सॉरी Yeah. गाइस, बट आई डोंट लुक एट Yeah. सीवीज टू बी वेरी ऑनेस्ट. इवन आई Yeah, yeah. I was talking to my friend who's a CEO, right? And he told me like मेरे को दिन में like मैं अभी वो hiring कर रहा है बहुत मेजर उसमें, तो ये like कि मेरे को दिन में मैं कम से कम 100-200 CVs यूं ही देख लेता हूँ. And लोग बहन जो 5-5 पेजेस की CV बनाते हैं. I'm like I'm not interested. I am give me just like this 4 good points and that's it. I don't give a fuck. I don't want to watch like go through your fucking CVs. People are putting most randomest shit in their CVs कि मैं खाना वाला लेता हूँ. अरे तो भोसडी के डिनर पे आऊँ मैं तेरे घर पे हैं ऐसे. मुझे स्कूल में So I was अवार्ड मिला like, था yeah, एनुअल हाँ फंक्शन में मुझे बेस्ट स्कूल में अवार्ड या मैं बेस्ट स्टूडेंट बना हूँ 2016 से 2017 तक. तो क्या कर लूँ क्या कर लूँ भोसड़ी के पेरेंट टीचर मीटिंग में आऊँ मैं तेरे चूतिए. एग्जैक्टली But yeah, that's like that's so true. And I'm like, yeah, so and that's what I was like talking about, the word you used, leverage, right? I was talking about my to my girlfriend about this. Like everything is a game of leverage. ठीक है, तुझे जॉब चाहिए, तू बता कि तेरे में तू क्या लेवरेज कर सकता है दूसरों से कंपटीशन में. एंड यूट्यूब एंड जस्ट कंटेंट क्रिएशन इन जनरल गिव्स यू दिस ह्यूज जंप. अभी भी काफी मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है ये. बहुत उन लोग के लिए है जो तेरे जैसे हैं, जो यू नो हु आर बिल्डिंग अप राइट नाउ एंड आर स्टिल इन द वेरी न्यू, like थोड़ा they are aware about what's going on in this stuff. The people who are already at the top, they, yeah, you know what I mean, right? You know what I'm trying to say. जो इस दुनिया में रहे हैं पहले से. हाँ इस दुनिया में रहे हैं उनके लिए. Yeah, and it's going to get bigger. But आने वाले 10 साल में it's gonna be like, it's gonna be very mainstream where you have created a content and now it's like that's how it works. Every main business is going to have their some sort of social media team where they are creating content, and it's like I don't see how you're not going to be creating content if you're going to be doing anything in the future. हाँ ब्रो, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये जो लेवरेज और इंटरनेट वाली बात है ना, दिस आई रियलाइज्ड ओवर द लास्ट ईयर ऑफ लॉकडाउन. क्योंकि आई रिमेंबर लॉकडाउन लगा था, मेरा स्कूल खत्म, मेरे एग्जाम्स बीच में कट के रह गए, आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, मैं घर बैठा हूँ. ऑल आई हैड वाज लाइक अ फकिंग लैपटॉप, एक शिटी इंटरनेट कनेक्शन फॉर द फर्स्ट 3 months एंड जस्ट सम लाइक भाई मेरा स्टार्टिंग से ही क्योंकि 11th-12th आई वाजंट एबल टू परस्यू अ लॉट ऑफ माय स्टफ बिकॉज मैं पीसीएम में था. तो दिन की 6 घंटे से तुम कोचिंग ही कर रहे हो, 8 घंटे स्कूल कर रहे हो, उसके बाद होमवर्क करो, बाकी समय सो भी लो भैया थोड़ा सा. तो उसके चक्कर में आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट. मैं पॉडकास्ट में काफी इंटरेस्टेड था. मतलब मैं उस समय तेरी सनरेबी की मतलब उससे भी बहुत वीडियोस देखता था. सो आई वाज इनटू एडिटिंग अ लॉट. मुझे लगा था मुझे एडिटिंग सीखनी थी. सो माय इंटरनेट the gateway drug to internet for me was video editing. मैंने पहला अपना एक वीडियो ऐसे बना के डाला था इंटरनेट पे. क्या बात है. यूट्यूब पे. हाँ, मैं इनिशियली वीडियो ऐसे बनाता था, लाइक तुझसे, सनरेबी से, वेदांत रष्टि से, like these guys. I was like, okay, cool, this looks nice, I want to do this. And मैंने वहां से स्टार्ट किया. Then फिर एक बार होता है ना, एक बार तुम घुस जाते हो, फिर तुम घुसते चले जाते हो उस चीज में. And you discover, ये भी है. उसके बाद तुम मतलब that's how I even got into finance very early on in my life, क्योंकि मैंने podcast सुन लिए which were talking about finance. फिर I was like, okay, मैंने फिर like 6 महीने तक, जब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ, मैंने फाइनेंस के बारे में पढ़ा, सीखा. फिर जाके मेरा बैंक अकाउंट खोला और अब मैं रिएक्टिवली इन्वेस्टिंग. तो आई थिंक ये जो एक पार्ट है जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज मुझे लगा था कि सबको पता होगा. बट जब मैं कॉलेज में आया, आई रियलाइज कि बहुत लोगों को, गाइज एंड गर्ल्स अलाइक, भाई टेक्नोलॉजी इज वेरी, इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज टू देम. कि उनको अगर जूम मीटिंग में कोई ग्लिच हो गया जो कि पता है जूम की वजह से है, दे पैनिक देमसेल्व्स. उनको ये डर लगता है कि मेरा गूगल फॉर्म अगर बंद हो गया सबमिट क्लिक किए बिना, तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा कि नहीं. और मैं कह रहा हूँ, मैं तो 16 साल की उम्र से जानता हूँ, जब तक तुम सबमिट बटन नहीं दबाते हो गूगल फॉर्म पे, तब तक वो सबमिट नहीं होता है. It was like they stepped into this world. These are not like 30-35 years के लोग जिनने अपनी जिंदगी अखबारों और इन सब पे बिताई. तुमने तो अपनी जिंदगी फोन चलाते हुए देखी. तुम जब 10 साल के थे, तुम्हारे हाथ में फोन था, तुम्हारे हाथ में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी बचपन से है, एंड स्टिल यू आर एलियन टू दिस. तो मुझे रियलाइज हुआ, ओके वाओ, दिस इज न्यू. सो या मैन, आई रियली थिंक कि एक बार इवेंचुअली इससे होगा कि जब लोग भी आएंगे, then people like you will have more audience. Hopefully I will have more audience. And that is what that is what might drive the whole thing
along. Yeah, I'm very interested to see where this future takes me, because I used to, when I initially got into YouTube, like the foresight did not exist, obviously, because I was a kid, I didn't know anything. But now that there is a tad bit of foresight by just hanging around the people who do have major amount of foresight, that's how it works. You hang out around smart people, you kind of become smarter. So now, because thanks to hanging out around the people who do have foresight, I now have some sort of foresight as well, and it's very interesting to me. Like the business building aspect of just content creation, and the amount of ये एक बकेट में तुम्हें खूब सारी चीजें दे देता है जो अदरवाइज तुम्हें गांड घिस के कमानी पड़ती है, जैसे पर्सनल कनेक्शन। ये ब्रांड के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट गांड फाड़ चीज है ये, अगर तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारी पर्सनली कनेक्टेड है तुम्हारे प्रोडक्ट से। एप्पल की जो फैन बॉयज है, जो स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, वो कितना खतरनाक कनेक्टेड है, राइट? एंड इट रियली those people won't let the product fail, quote unquote, until unless it's an absolute fucking garbage, which rarely Apple ke products are, right? It's so strong, these and YouTube is like, in the content creation space, it's just like, here you go, there is your personal attachment to the creator that you create, and then it lets you as a content creator again leverage whatever skill that you personally have. So it's an extreme differentiator. You do not need to be Logan Paul to be as rich as Logan Paul, have as an empire like Logan Paul. You don't have to be able to box. You can leverage whatever you think is right, man. Maybe you are a coder, maybe you are a different kind of artist who paint karta hai, maybe you want to go down the road of crypto NFT space if you're an artist, whatever. And like content creation just provides you with this like it's so nonchalantly, like ye le कर सकता है तू, ये भी कर सकता है तू, ये भी कर सकता है, तुझे प्रोडक्ट बिल्ड करना है, ये ले तू ये भी कर सकता है. So it's absolutely mind blowing for me. I agree. और एक और चीज है जो I've been noticing recently कि पहले क्या होता था, अगर तू 2014-2015 जहाँ पे हमारे OG हमारे सबसे जो आज के टाइम में जो अभी भी चल रहे हैं यूट्यूब क्रिएटर्स, जब वो उठना शुरू किए थे, भुवन, आशीष, अमित, ये सब, these guys had to go to fucking 1 million, 5 million, 10 million to build an audience that pays them money or have enough AdSense or whatever to pay them money, right? Or have sponsors. Sponsors. But now you look at people like you, मतलब 50,000 subscribers, people who are मतलब जो कि 1 लाख, मतलब I heard Prakhar saying this, he's like जब उसके 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं थे, he was like YouTube, अगर मतलब मैं YouTube से 1% या 10% भी नहीं कमा रहा हूँ, जबकि मैं अपने बाकी चीजों से कमा रहा हूँ, तो इट वाज लाइक अब तुम एक छोटी ऑडियंस को एक अच्छी ऑडियंस बना के उसी को पैसा कमा सकते हो, और तुम्हें नंबर्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है. जरूरत नहीं है. लेट गो ऑफ द नंबर्स गेम, फोकस ऑन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑडियंस दैट यू हैव. उनको एक अच्छी चीज, उनको एक ऑनेस्ट चीज सेल करो, वो खरीदते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहोगे जितना तुम्हें माने, कोई दिक्कत ही नहीं है. मतलब अगर मैं कहूँ लाइक हम क्यों कहते हैं कि जो यू कहते हैं कि अमित क्रिंज हो गया, आशीष क्रिंज हो गया, बीबी क्रिंज हो गया, एक तो यू नो यू आर ऑब्वियसली राइडिंग ऑन द बैंडवैगन ऑफ कॉलिंग देम क्रिंज बिकॉज़ तुम बच्चे हो अभी, और दूसरी बात एज दे ग्रो हो सकता है दे आर नॉट ऑनेस्ट विद देयर कंटेंट बिकॉज़ दे हैव टू केटर फॉर द नंबर्स. That is going to exist. That not being honest is going. It's fun. I'll get to it. I've had a very ऐसा revelation kind of while I was thinking about this. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. But it's crazy. I know this person. I think she has around 200,000 followers on Instagram or something like that. ठीक है. उसने उसका प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है. I'll make her anonymous because I'm going to tell the amount of money she made. She made 52 lakhs out of the whole thing. Like from the start to the end, पूरा gross income, not net profit, but gross income उसका 52 लाख का है. 52 and 200,000 is nothing.
200,000 on Instagram is nothing, dog. You do not need to run out of numbers. You do not need to be the biggest motherfucker out there to be able to have a huge amount of impact, to have huge amount of freedom. And that's the only two things that you as a content creator truly at your core demand, right? It's freedom and it's impact. You want to talk about the shit that you enjoy and hopefully gather people that like the same shit and be able to impact and like whatever you think, be able to put it out there, and freedom to be able to sleep and do whatever the fuck you want. That's the only two thing you demand. Yeah, मुझे वेदांत ने बात बताई थी. It's the power of saying no to anything. Yeah, free market, but die. Free market. That's the power of saying no. I don't want to fucking do your sponsor. Fuck you. I want to put hashtag ad over there. I'm going to. If you're not okay with it, take this up your ass. I don't need your money. And that's like, because I've worked as a freelancer, I know how hard it is for me. Like, I had to work 10 hours a day. I had to, like, sure, मैं exploit नहीं हुआ क्योंकि मैं experience gain किया, but still I was exploited to a certain extent, right? Like, sure, I gained experience from it, but it wasn't fun experience. You know what I mean? Exactly. So, like, exactly. मैं तो इस चीज पे भी आने वाला, मतलब अभी जो छुट्टी चलती है ना, तो my peers have been doing internships in various organizations, and I'm talking to them. Right. They are telling me कि मतलब इतना काम कराते हैं, दिन भर काम कराते हैं, सैटरडे संडे भी नहीं छोड़ते, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये काम करो, इस मीटिंग में बैठो. मुझे एक मेरी फ्रेंड बता रही थी कि पता नहीं किसी मीटिंग में वो बैठा है, एक बंदा खाना खा रहा है, कोई बंदा सो रहा है, और उसको उस मीटिंग के नोट्स बनाने थे. तो एंड इट्स लाइक तुम्हें एक्सपीरियंस के नाम पे दे आर लेजिटिमेटली एक्सप्लॉइटिंग. तुम्हें एक्सपीरियंस किया, दैट्स नॉट इवन अ फन एक्सपीरियंस, वो तुम याद नहीं रखना चाहोगे. हाँ, yeah, that's. But like I was talking to Varun and he said, yeah, you like it's a part of it. It's not a great part of it, but it's a part of it. But it's like, you know what I mean, right? If you've worked in the freelancer space and when you need, हाँ बहनचोद 25,000 रुपए ही आए हैं, मेरे को rent pay करना है, I have to fucking do this. I have to work this 10 hours a day for the next fucking week so that I can just eat and sleep and just do this whatever I like to do. And because of just the YouTube hemisphere and the content creation hemisphere, it has given you the, if you're smart, okay? If you're smart, it has given you the power of not giving a single fuck. If you're like, you know, it'll work. I know my audience, they'll pay me. You know, if I give them what the value, they will pay me, right? And that's the मेरे को अगर कभी भी लोग पूछते हैं ना कि you know, Okis bhai, look, I'm creating this video, what would you say? All I tell them is like, just keep creating, just keep creating and understand how to make good videos, because 90% of the people, they don't understand how to make good videos, right? They try to thumbnail, clickbait, featuring Ashish Chanchalani, exposed, 10 start ke 10 second mein you have to do this, do that. All of this is icing on the cake. None of this truly matters if you have a good video. Okay? This is icing on the cake. It's okay, it's fine. You need to, what you want is the content, what you want is the story. That's what you want, right? And that is the hardest. वो मेरे को सीखने में, मैं थोड़ा स्लो हूँ, शायद तुम लोग फास्ट होंगे. मेरे को मैं शुरू किया था आई थिंक 10वीं में. ठीक है, 10वीं में मैंने अगारियो वीडियोस बनाने शुरू किए थे. आई स्टार्टेड लाइक अगारियो बनाया 10वीं से, फिर 10वीं से 12वीं में, फिर 12वीं में आई शिफ्टेड टू, क्या कहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट वेयर आई यूज्ड टू डू सम सॉर्ट ऑफ फेस कैम. ठीक है, फिर उसके बाद यू नो 100 लेयर्स ऑफ पेंट चैलेंज टाइप ऑफ शिट, उसे लाइक डबल बॉटल फिलिप स्टफ करता था मैं, लाइक आईफोन 4S दोस्त का घर पे लेके आके, दैट्स हाउ यूज्ड टू डू इट. एंड देन 11वीं 12वीं में नहीं, फर्स्ट ईयर में आई स्टार्टेड वीडियो एसेज, and then फिर video essays first year, फिर second year में commentary, and now third year में vlogs and whatever the fuck I'm doing. And now so I've changed content a lot, and it took me a really long time to understand what a good video is. Once you've figured out what a good video is, right, then you have to figure out what you are and what your good video is. That is another क्या कहते हैं, revelation type जो भी है, एक उससे जाएगा, तो एक phase से जाएगा. ठीक है, मैंने ये नोटिस किया है, bro, and I talked about this in another podcast that I did. It's like, if you have if you've had some sort of experience outside of the internet, okay, by the time you're 24, 25, right, you're more complete version of yourself. Okay, yeah. But if you're somebody like who has
जिसका आइडेंटिटी हैज जो जुड़ा हुआ है काम से at a since a very early age, you will see that you have this kind of a disadvantage, थोड़ा सा disability type है तेरे पास कि तू young है. समझ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक बंदा जस्ट एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में कि मैं 19 साल का हूं, मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है, और let's take Surya for an example, right? Surya came much later in the space of creating content. I was creating videos when I was much younger. He came much later, like I think जब 24 या 25 का था तब that's when he started creating videos. उससे पहले वो videos consume कर रहा था, he was not creating, whereas I was creating, right? But one advantage he had over me or anybody, just ऐसा मैं compete नहीं करना चाहूँगा, पर like one advantage that I could see very clearly because I'm his friend and I wanted to learn what he was doing, right? One advantage that he clearly had was the umar, ठीक है? वो एक जैसे for example वो जॉब करता था, ठीक है? वो जॉब करता था तो उसका डिसिप्लिन पता है कि बुखार हो कुछ भी हो जॉब पे तो जाना ही है, तो बुखार हो कुछ भी हो वीडियो तो बनेगी, ठीक है? You know, shitty video doesn't matter, I have to make the video. That it's so difficult for me to achieve that mindset still now. You know, I have to create video, it doesn't matter if it's good or not, because like overall habit is what matters, and habit is what builds the brand rather than any other thing. It's so difficult for me to achieve it right now. And a lot of like Prakhar, for example, he came much later in the creator hemisphere as well, right? And he was able to build because of whatever experience he had as a, you know, he knew what he liked, he knew what he disliked, so it was never for him to be able to understand, okay, this is a good video, now what is my good video. He never, because he already knew what my video is, so all he had to do was make a good video, which is very difficult. Like, it's something that I struggle with heavily. It's like, I want to be the best, I want to do it my way. You know what I mean? And figuring that my way as a young whatever you are, you know, it's much difficult for you to understand, because तू 17-18 साल का होता है ब्रो, तब तू अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने की कोशिश करता है, उससे पहले तक तुझे पता ही नहीं रहता तू कौन है. So when you're 17, 18, 19 and now you have like, oh fuck, to create this type of content I have to figure out who I am and I don't fucking know who I am. यार like मैं इसी बारे में सोच रहा था, like इस मार्च तक मैं बुक्स नहीं पढ़ता था. मार्च तक मैं बुक्स नहीं पढ़ता था, अभी मैं कुत्ते जैसे बुक्स पढ़ने लगा. So like there has been such a huge change in my lifestyle that like I just हर 4 महीने बाद तो मैं बदल जाता हूँ. मैं कौन हूँ यार, मैं कहाँ से फिगर आउट करूँ मैं कौन हूँ ब्रो. इतना अग्री कर रहा हूँ मैं इस बात में. मतलब मैं ये सेम चीज मेरे साथ हो रही है पिछले 2 हफ्ते में. एज आई सेड, मैं लेजिट सिर्फ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ. मतलब पिछले 2 से 3 हफ्ते, मतलब मैंने कल एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, लाइक यस्टरडे. मेरा आज एक रिलीज हो रहा है, उसके बाद अगला, मतलब लाइक 13 एपिसोड भी 1 महीने बाद रिलीज होगा. तो तो इतने रिकॉर्ड कर रहा हूँ. दिस इज जस्ट फॉर माइंड, अपने कॉलेज के लिए. आई हैड टू मेक अ बैंक, तो उसके लिए भी 4 और रिकॉर्ड किए. तो वो 2 हफ्ते में इतना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि इतना क्रिएट कर रहा है और तू कंज्यूम लाइक कुछ सॉलिड चीजें कंज्यूम नहीं कर रहा है, दैट जो कि तेरा कंटेंट बनाता है. लाइक माय कंटेंट इज बेस्ड अराउंड थिंकिंग अबाउट आइडियाज, थिंकिंग अबाउट स्टफ. मतलब जो मैं सोलो एपिसोड्स करता हूँ, आई पिक आइडियाज. जैसे लाइक एक में आई पिक द problem with colloquial language that we use on social media, or I also picked Taleb ka domain independence wala idea. That was because you know that was because I sat through these ideas, और अब मुझे realize हुआ कि I need to study as well थोड़ा. इसीलिए I sat with Dr. Sid Warrior some time back. वहाँ पे I talked to him about psychedelics. उसके लिए मैंने I read Michael Pollan की how to change your mind. तो even I was like, I need to know how this stuff. मैंने अभी कुछ दिन पहले 3 बुक्स ऑर्डर करी हैं. I'm like, okay, now I'm going to read this when they come, and then मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, and वहां से I can bring back something online. Because मैं भी एक creators panel में बैठा था कुछ टाइम पहले, I think around 1 महीने पहले, where people who are creating content मेरे जैसे and मेरे आसपास, they are like, मतलब हम ऐसी content creation के बारे में बात कर रहे थे. And I said कि जब तुम इंटरनेट की दुनिया में कंटेंट बनाने आते हो ना, यू नीड टू फिगर आउट 2 थिंग्स. एज यू आल्सो सेड, मैं उसको बिल्ड करूंगा कि एक तो पहले तो लोग क्या देखना पसंद करते हैं, और तुम क्या बना सकते हो, व्हिच इज लाइक वो एक पॉइंट है. एंड दूसरा है कि व्हाट कैन यू पुट इन देयर एज योर टच एंड सिंथेसाइज दोस थिंग्स.
वहां पे आई यूज समय एग्जांपल, समय न्यू की चेस की मार्केट खाली है, देयर इज एन ऑडियंस फॉर चेस, और उसको कॉमेडी And करनी I like आती है। chess. हाँ, एंड उसको Yeah. कॉमेडी कर, हाँ, एंड ही लाइक्स चेस, और उसको कॉमेडी करनी आती है। He just synthesized those things and fucking blew up. Yeah, but yeah, so that's what I'm saying. But as a young one, right, it's much difficult for you to understand what you like. हाँ, It's और तो मैं तो because हाँ I I play on मैं this, मेरे books को तो मुझे पता नहीं because है। I'm just seeing how things हाँ go. मैं तो देखना चाहता हूँ दुनिया कैसे काम करे। That's why I run a podcast. yeah. So like that's what I mean, right? Like let's take an example of me content creation, right? 10वीं में Agario videos बनाना चाहता था मैं, Agario ठीक videos है? क्या होता है? बीच में फिर Agario is it was a browser based game where you are a cell and you have to eat other cells, get bigger and then keep on eating other cells, and you press space, so you ऐसा split हो जाता था, ठीक है? So you split and then you ऐसा पीछे किसी, so the smaller you are, the faster you are, the bigger you are, the slower you are, and you have to run behind the other cells and split, and hopefully your 50% is bigger than their 100%, and you gobble them up and they have died and you now have consumed their mass, and eventually you have to become top of the leaderboard by eating cells, and there are viruses जो बहुत बड़ा हो जाएगा तो तू viruses में ठुकेगा तो तू फट जाएगा, then you too small cells में हो जाएगा where other people can eat you. So that's the game, and I used to make, it was like a huge game, it was getting millions and millions of views. PewDiePie played it, everybody was playing it, and I had a whole channel based on that particular game. I used to play that, ठीक है? 10वीं में मैं ये किया, 11वीं में पहुंचा, ठीक है? 11वीं में I was like I'll switch something up, फिर मैं फेस कैम टाइप वीडियोस बनाने लगा जहाँ पे randomly me and my boys are hanging out and doing something, and it awful videos, awful, ठीक है? I've changed once, already gone through one phase. Now then I 11वीं के बाद 12वीं में पहुंचता हूँ, 12वीं में मैं थोड़ा और कंटेंट शिफ्ट कर देता हूँ, right? And right at that point I was making videos in complete English, there was no Hindi, ठीक है? फिर फर्स्ट ईयर में आता हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में मैं पापा ओके शुरू करता हूँ जहाँ पे हिंदी में मैं बात करने लगता हूँ, ठीक है? हिंदी में मैं वीडियो एसेस बना रहा हूँ। फिर सेकंड ईयर में मैं जाता हूँ, मैं कमेंट्री वीडियोस कर रहा हूँ। थर्ड ईयर में जाता हूँ, अभी मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ। आई हैव गॉन थ्रू सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंजेस, आई डोंट नो व्हिच वन ऑफ दीज आर मी, यू नो? मुझे I wanted to come to this. मुझे ये बता कि like you started out pretty early, मतलब like जैसे you started out at 10th, जब तू 14 साल का था, और now जब तू 19 में है, what do you think कि जैसे if I were to compare you, तेरा fame and whatever you have, तेरे numbers, I would compare it to the Gen Z creators जिनको who are famously called, who blew up during the lockdown. ठीक है? You guys are essentially influencing the same amount of audience, and मतलब वो, और तुम हो भी same like category, I won't say same category, but it's like where people are quote unquote talking sense and थोड़े socially responsible kind of videos बनाने, मतलब I would not expect a Carrie Minati to be very socially responsible with his content, because obviously that's comedy, but with people like you and like the other Gen Z creators, वो थोड़े socially responsible होते हैं। तो tell me this, what do you see the key difference in both of you, if you see them? मैं इसको भी थोड़ा खोलना चाहता हूँ, but let's start with this. I would पहली बात तो I was not seeing a key difference. That was the problem. That's why I stopped doing one video essays. That's why I stopped doing the whole commentary, because especially the commentary, like video essays, there were a lot more factors to it. One, it's very difficult for you to sustain video essays. I agree, bro. One, that's the thing. Like, how can you differentiate? Sure, you can differentiate via editing, but कितना editing में differentiate करेगा? Bro, मैं तुम्हें video essay की एक कहानी बताता हूँ editing की. So मैं भी, as I told you, I started out with video essays, and legit I used to, मतलब मैं ऐसा बनता हूँ, मैं एक बार में ही बैठ के पूरा editing करूँगा. I won't sit in like batches. अगर बैठेंगे तो एक बार में चाहे 6 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, मुझे legit याद है, मैं एक रात 10 बजे बैठा था, पूरी स्क्रिप्टिंग हो गई है, 8 मिनट की वीडियो है, पूरा ऐसे मैंने लिख लिया था, एंड मैंने कहा 10 बजे बैठा था मैं ऑडियो रिकॉर्ड करने, एंड मैंने कहा कि यार ठीक है 2-3 बजे तक तो हो ही जाएगा, मैक्सिमम 4 बजेगा होने में, एंड मुझे याद है मैं वीडियो का लास्ट पार्ट एडिट कर रहा था, ठीक है, एंड मुझे आवाज आई चिड़ियों की, फिर मैं गया बाथरूम में हल्का होने, मुझे लग गया सुबह हो गई है, 6 बज गया भैया, तुम 10 बजे से बैठे हो, और फिर मुझे आ रही थी नींद, मुझे पता था पूरा घर उठने वाला है, और मैं पापा का लैपटॉप यूज करता था उस टाइम, मुझे लगा साला पापा आ गए, ये वीडियो में एक्सपोर्ट पे लगा के जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, पापा ने लैपटॉप बंद किया, एक्सपोर्ट की माचिस लौड़े लग गए, हाँ लौड़े लग
Yes. मैंने एक्सपोर्ट ऑन किया, मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, उस पे बड़ा बड़ा लिखा प्लीज डोंट शट लैपटॉप, प्रोसेसिंग गोइंग ऑन, और फिर मैं शांति से सोया। तो ब्रो वीडियो एसेस में तो भाई लग जाती है भाई, तो नॉट सस्टेनेबल। There's that, right? And but चल ठीक है, मैं मानता हूँ कि this is because we are young. Maybe somebody is old, वो बनाएगा तो even there is problems, right? Because sustaining video is like you cannot make enough money off of it. चल ठीक है, maybe you can, maybe you are going the down route of नहीं मैं specific audience करूँगा और ऐसा कुछ figure out बहुत कम लोग बना रहे हैं, like you see someone like tripping on cinema or Nerdwriter, वो उस टाइप के लोग बना रहे हैं। Yeah, but so that's what I'm talking about. How much Nerdwriter produces? He's not he's not able to produce that much. महीने में एक Captain Christian, how much does he produce? He's not able to produce. There was a channel that I really like that created video essays that have now completely stopped, which is every frame a painting. Yeah, that was the channel. They used to analyze movies, right? Yeah, there was a content creator called Jay Schlatt who makes abhi live. Jay Schlatt, he is a gaming YouTuber. I used to talk to him because he was in the video editing space as well and video essay space, and he and I talked a lot about this. There was this YouTuber called the Right Opinion. पुराने चैनल पे जाओगे, he's now at 1 million subscribers. He make documentary videos. पुराने चैनल पे जाओगे, you will see I've collabed with him as well, right? Yeah, like इनको और approximate example दो ना, वेदांत रस्टी. That guy used to make सिर्फ video essays, but eventually अभी भी वो हर जगह wherever he gets a chance he says कि video essays sustainable नहीं थे. Video essays sustainable नहीं है. It's very difficult. Where they are is Netflix. So if one thing you can do is like मुझे video essays जाना है तो तू तेरी गांड फाड़ पूरा अपना brand बना और फिर तू Netflix को pitch कर. That's where you can do. But obviously that is where like तुझे बहुत ज्यादा प्यार होना चाहिए video essays. Editing से on YouTube it is like everybody has something they are want to talk about, right? Like नहीं मुझे Marvel इसके लिए पसंद है क्योंकि ये specific चीज, you know, everybody has some of that, like ये बहुत अच्छी चीज है, इससे तुम अपने आप के बारे में like superior feel कर लो. Look at this, मैं film connoisseur हूँ, मैं ये connoisseur हूँ, मैं तेरी मम्मी connoisseur हूँ, तेरी मम्मी हाँ मैं बिस्किट connoisseur, मैं तो भाई मैं तो बिस्किट connoisseur हूँ. Fuck Oreo, everybody who fucking garbage fucking मैंने तो बिस्किट खाना ही छोड़ दिया भाई बहुत टाइम से. मुझे मेरे घर में था भाई रूल कि भाई मैं जब तक 16 साल का भी था ना तब तक मेरे घर में रूल था 2 बिस्किट से ज्यादा नहीं खाने. भाई जितने ही छोटे बिस्किट, भाई मोनाको में 2 से ज्यादा नहीं खा सकता था. तो मतलब वो बिस्किट वाली आदत कभी पता नहीं, वो जस्ट मम्मी का था. और मतलब उसके फिर मेरी बिस्किट की आदत कभी लगी ही नहीं. मेरी उसकी जगह मेरी फ्रूट्स की आदत लग गई. फ्रूट्स में कभी वो नहीं था मुझे, फ्रूट्स खाओ जितना खाना है. मैं भाई दिन में 4 आम खा लेता हूँ आज भी. But that's the best thing though. Like that's a very healthy habit your mom has established at a very early on. Yeah, being a fruitarian is a yeah. Where was I forgot completely. Video तो key difference. Yeah, key difference. Yeah, so there's that, and it's very difficult for me to understand मैं हूँ कौन, ठीक है. But one thing that I've realized is like it's not मैं हूँ कौन, it's like मैं सब कुछ हूँ. I'm also the guy who does video editing. I'm also the guy who played video. I'm also the guy who played Agario. I'm also the guy who did 100 Layers of Pain Challenge. I'm also मैं ये सब कुछ हूँ, ठीक है. And now I'm at a point in my life where जैसे मैंने बोला ना, I want to be this particular person that I know I can be this whatever you want, right? इनमें से कोई भी जो भी peaks थे ना, I can be all of this, ठीक है. I can be like really good. I can create amazing storytelling videos, amazing vlogs. I can ज्ञान चोद सकता हूँ मैं कुत्ते जैसा. I'm all of this, but now I'm at a point where I have to figure out ये जो मेरे को whole जो बनाएगा ना, you know, you have to एक complete mixture. ये सब अलग अलग है. अब इसको कीट के मस्त डिश बनाना, सिंथेसाइज करना. हाँ, अभी वो डिश बनाने के चक्कर में. बट इफ something really has to differentiate me, I would like it to be not extreme, okay, but very real shit, like realism, you know. I don't like pretending. I don't like genuine shit, like this genuine shit. मेरे को like I absolutely despised making commentary videos because like trend आया है, jump करो,
talk about हिंदुस्तानी बाव, अरे मेरे को क्या, अरे माँ चुदा है यार हिंदू, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, but नहीं, everybody is making the video, you have to get on the fucking trend dog, you know. Agreed. सूर्या का कॉल आता है मेरे को सुबह के 4 बजे, वीडियो आ रही है मेरी इसके बारे में, तू बना रहा है कि नहीं? मैं नहीं बना रहा, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हो गया है, क्यों नहीं बना रहा तू? अब लाइक वेट, बनाना चाहिए क्या? फिर मैं रात के 4 बजे उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे, अरे मेरे को नहीं फर्क पड़ता है बहनचोद, कौन है आमिर सिद्दीकी, अजय का चालू है, अरे माँ चुदाओ यार, इट्स सो बोरिंग मतलब एग्जैक्टली भाई, मुझे याद है वो एक टाइम था लास्ट ईयर जब फोकस, सूर्या, ऋषु, जो भी जितने लोग मैं देख रहा हूँ, और उसके ऊपर सबसे पहले आएगा वेदांत। वेदांत वेदांत तो बड़ा है मादरचोद, 2 घंटे में वीडियो निकालता था टॉपिक करने के, गांडो बहुत हरामी है वो भाई। मैं गाली भाई, बट ब्रो सही में यार, पहले वेदांत की देखूं, फिर फोकस की देखूं, फिर सूर्या की देखूं, सारा बात एक ही हो रही है, लेकिन मतलब सॉरी वेदांत, अरे एक ट्वीट मुझे याद है कि कुछ तो भी हुआ था, वेदांत ने उसके बारे में ट्वीट किया था, तो उसके नीचे मैंने रिप्लाई किया था कि 2 घंटे में इसकी वीडियो आ रही है, तो बोलता है नहीं मैंने कुछ बनाई नहीं है, 2 घंटे बाद वीडियो बना देता है मादरचोद। मैं बोलता हूँ भोसड़ी के, तूने मेरे को बोला कि वीडियो नहीं आ रही, बोलता है कि तूने मेरे को आइडिया दे दिया, मैं 2 घंटे में वीडियो बना के डाल दी। वो समझता है भाई, वो यूट्यूब को बिजनेस एक्चुअली समझता है भाई। हाँ वो मादरचोद एक नंबर का भोसड़ी का भाई उसका एपिसोड बहुत सारा भाई, ये तो मैं हुक की तरह यूज करूंगा, ये इसको मैं वेदांत मादरचोद रील में डालूंगा भाई। लोगों को यार ये ना, जो साले बहन से तुम लोग हुक में, मैं ये सब बोल देता हूँ, सब लोग हुक डाल देते हैं, और लोगों को लगता है ये मादरचोद सबको गाली देता रहता है भोसड़ी का, इसको कुछ काम धंधा नहीं है। ओ यार बहनचोद बढ़िया। अब भाई बहुत गाली दे दी, माफी जो लोग सुन रहे थे। दे दो ब्रो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, वही तो डिसजेन्युइन शिट नहीं है ना, ये असली शिट है भाई। हाँ अभी है भाई, क्या बोलूं मैं, जो अभी वही, इट्स फकिंग एनोइंग टू मी। I think honesty और इसको, it's like जहाँ like I won't say it's an issue that I see with the other Gen Z creators. It's just that it's something that irks me कि तुम में कुछ गलत नहीं है क्या, कुछ गंदा नहीं है क्या तुम में? Because अगर वो अपनी vulnerable side भी दिखाएंगे ना, it's that they twist that, and वो शायद मैंने कहीं श्वेताब को बोलते हुए सुना था कि it's like they twist that and they are back to कि मैं तो virtuous हूँ। तो that's something that irks me. हो सकता है कि भाई तुम हो perfect, but मैं वो चीज काफी irk करती है मुझे। वो टाइप की what is your biggest weak? Oh, I am a perfectionist. अरे चुप मारी, चुप भोसड़ी के। It's like it's like हाँ, मैं टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छे से बात नहीं करती हूँ, सॉरी मैंने कल अपनी मम्मी को भी मार दिया। You guys should know कि ट्रॉमा से कुछ होता है guys, please understand it's trauma. I'm not a bad person. क्या मतलब मैंने अपने पूरे परिवार का खून कर दिया, लेकिन yeah exactly, it's मेरे को नहीं पसंद then people like a lot of, like I don't know, it's just very something about me, because when I was watching PewDiePie, when I was watching yeah exactly, it's like when I was watching Pewds, when I was watching Jack, like the only thing like really that I remember as in long term impacted me was like when PewDiePie said कि मैं कभी भी मार्जिया से झूठ नहीं बोलता, I never lie to my girlfriend, right? And at that time PewDiePie and Marcia for me was like, oh, this is the couple, that ideal couple, you know, right? And when I got into my relationship, I was like, it subconsciously it was in my brain, and I was like, communication is the key. I'm never gonna lie to my girlfriend, and that genuinely it helped me a lot. So to me, it's like, okay, if I want to be like PewDiePie, which of course he's like my father in many sense, जब से 12-13 साल का था तब से देख रहा था मैं। हाँ यार, like literally वो जैसे मैंने कहा भाई, you look up to your mom and dad for relationship, like I want to have my mom and dad का type का relationship. For me it was PewDiePie and Madhya, so in many sense he is like my father, right? So if I want to be like auntie uncle ऐसे offend नहीं होते कि तू साले क्या कर रहा है, बताता नहीं उनको ऐसी बातें? नहीं मैं तो बताया भाई, I don't understand. Before my relationship, my mom and dad were extremely conservative when it came to like any relationship. My brother suffered major. बहनचो लाट पे लाट, बहनचो घुसम घुसाई, डंडे पे डंडे पिटाए। मेरा भाई बहुत सुता है भाई, मेरा भाई कुत्ते जैसा सुता है। मेरा भी दोस्त भाई ऐसे सुता है भाई।
हाँ, लेकिन मैं छोटा भाई भंटा, हमको कुछ नहीं, बंदी है, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे ले आओ, मिला लो, मम्मी में भेजो। अब 3-4 साल हो गए तो मम्मी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ व्हाट्सएप की डीपी रखती है। मैं बोला भाई ये कैसे हो गया है? मैं यही सब सोच रहा था। सो इट्स yeah, it's crazy. But where was I? PewDiePie वो not lying PewDiePie. and being Yeah. So he was extremely genuine about his shit, you know. Even the point that you did not agree with, where he talked about, like, you know, he talked about India and he didn't completely understood it, and he did some funny stuff, ha ha hoo hoo, hoping that people wouldn't take offend. And you know, that's his bad side. He talked shit about Marvel because, you know, he just didn't like it and all of that stuff. Maybe he just sometimes becomes super salty and talk shit about other creators. That's all of his is still extremely genuine, and that's something that I really want to. It's real, man. क्योंकि मतलब I think as a consumer, people are literally looking for. अभी इसको मैं बहुत ही एक genre sense में ले जाऊंगा, but ले सकता हूँ. But people think they are looking for. People are looking for heroes in some sense, and the creators, they think कि हमको तो I want to be the one creator that they watch, and जिससे वो सारी चीजें ले जाएं. And उसके लिए अगर मुझे डिसऑनेस्ट भी होना पड़ेगा, आई थिंक आई वुड बी. बट मेरे लिए आई थिंक आई वुड प्रेफर, और मे बी यू वुड प्रेफर, कि देख, दिस इज मी, दिस इज व्हाट आई लाइक, आई वांट यू टू लाइक मी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, आई वांट यू टू लाइक मी ऑन माय जोक्स, ऑन माय स्टोरी टेलिंग, मे बी फॉर माय व्लॉग्स, पर मैं अपनी जिंदगी कैसे जीता हूँ उससे तुम्हें जो लेना है तुम वो ले सकते हो. मैं तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं बेचने आया, अपना काम बेचने आया. Best. Yeah, very on point. Like, just take whatever, like, you wanna see that, oh yeah, okay, because मैं बताता हूँ vulnerability के बारे में. I remember PewDiePie being extremely cringy at one point. He was trying hard. He was very try hard, right? And when I moved my content, I was that same person. I was like trying hard. Okay, we all do. That's in our, you know, that's how it works. And to me, it was like, when I thought back, like, I never had anybody like, बेंचो किसी ने try hard नहीं किया था, मैं ही अकेला failure हूँ क्या? बेंचो मैं इतना try hard. And then I remember PewDiePie was like, oh no, he did it as well, and he was trying hard as well, and like वो भी गिरा था और वो गिर के वापस उठा था. So like it doesn't matter if I'm trying out, if I'm failing, if I'm experimenting and I'm failing again and again and again, because like that's how it works. And for me, that point, like that ray of light was PewDiePie failing and getting back up and still keep on going, you know. I remember, like, I was like, oh, meri videos cringe hai, you know. I used to be very insecure about when I started stuff. मेरी वीडियोस बहुत क्रिंज है, तो लोग मेरे को क्रिंजी सोचते होंगे, और मेरे that's what I'm gonna become, this cringy try hard kid who doesn't know what he's talking about, right? And I remembered where there was a PewDiePie ka scene where he used to dress up with like a schoolgirl of Japanese, and he used to do fabulous and right? And I remember him being extremely cringy, and I still watching him because I was a kid, and most of his audience was kids. But I was like, nobody remembers that though. Nobody remembers. Agreed, bro. What do people remember? People remember Sushant Singh Rajput wali video. People remember the videos, philosophy wali videos. People remember the T-Series versus PewDiePie videos. People remember all of the good stuff that he has done and all the great stuff that he has done. Nobody remembers the cringy stuff. So it doesn't matter if you're cringy right now. It doesn't matter if you're failing right now, because nobody's going to remember it. Your struggles matter only for you. That's it. Nobody else. Bro, मतलब ये इस बात पे मैं एक ना agree करता हूँ, and I have also gone and said this on multiple times कि देखो, अगर तुम 10 चीजें करोगे और 10 में से 9 खराब हो गई, और अगर तुम यंग हो तो वो सारी 9 चीजें राइट ऑफ कर दी जाएंगी, ये कह के तो बच्चा है. इवन अगर तुम 22, 23, 24 साल के भी हो, और अगर उसमें से एक चीज हिट कर गई, तो भाई तुम्हारे ऊपर तुम्हें लोग कहेंगे ये बच्चा है. हाँ, बच्चे ने क्या कर लिया. Bro, ये बहुत ऑन पॉइंट है. लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, आई लेजिट, मतलब मैं बहुत ही ऐसे मतलब ऐसी शिट होती है जो तुम अपने घर वालों के सामने नहीं कर सकते, अपने घर के पापा मम्मी के दोस्तों के सामने नहीं कर सकते. मतलब पॉडकास्ट में गाली दे देना, यही सब कुछ करना. एंड मेरे पापा मम्मी के फ्रेंड्स, दे वॉच माय पॉडकास्ट, एंड आई नेवर सी देम टॉकिंग टू दिस अबाउट माय पेरेंट्स कि यार तुम्हारा लड़का तो पॉडकास्ट में गाली देता है. एंड टू माय सरप्राइज, मुझे उन्होंने आगे सामने से बोला है कि सिद्धांत, वी लर्न फ्रॉम यू.
एंड भाई you understand कितनी बड़ी बात है भाई, तुमसे डबल एज बड़ी का आदमी बात है। तुमसे कह रहा है कि those person learns from you, और that's like everyone, मतलब मैं तो आज मानता हूँ मेरा कंटेंट क्रिंज नहीं, माय कंटेंट इज गोल्ड। आई मतलब मैं तो उस फेज में मैं कहता हूँ मेरा कंटेंट खराब हो ही नहीं सकता, तुम लोग साले वहाँ इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ नहीं है इतनी बस। तो बट या ब्रो, आई मीन ये जो इतना डर है ना, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, इट्स मोर, वो या तो वो डर में दो जगह ले जाता है, आइदर इट स्टॉप्स यू फ्रॉम क्रिएटिंग एनी कंटेंट और इट मेक्स यू प्रिटेंशियस। ओह यस, एंड आई थिंक ये दोनों चीजें काफी खराब है। बहुत it's I think the Indian society especially amplifies that डर on a very external, like you cannot feel, क्योंकि ये रोल ओवर रियलिटी वाली है ना, यहाँ पे अगर तुम कुछ डर रहे हो, या तो अगर सिद्धांत जाके कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो सिद्धांत नहीं अपने पापा का बेटा है जो कि ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो सिद्धांत अपने पापा का बेटा है जो कि पॉडकास्ट में गाली दे रहा है। क्योंकि आई हैव सीन माय चाचू स्पेशली से दैट टू मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि तुम्हारे पास घर की इज्जत है। मैं तो अभी साला बच्चा हूँ, मैं तो बड़ा भी नहीं हुआ हूँ, मैं कहाँ से घर की जिम्मेदारी लूँ, इंसान तो बन जाने दो। तो मतलब मैंने तो उस चीज को स्पेशली डिस्कार्ड कर दिया है कि obviously I'm not gonna bring the obvious like shame to my family कि भाई जाके कि सड़क पे लड़ाई नहीं करेंगे, but like that's not gonna stop you know from, don't put वो चीज let me make mistakes. Yeah, truly man, and it's such a, I was talking to my like girlfriend of course, because यार I'm gonna say a lot that I was talking to my girlfriend, ठीक है, मैं मेरी वो अभी मैं उससे क्या करूं, मैं बात नहीं करूं उससे, बहन के लोड़ो भाई ऐसे सारे इंसेल ऐसे हाँ, अबे यही होता है यार, होता है ओकस फ्लेक्सिंग हिज गर्लफ्रेंड, अबे लौड़े बेस्ट फ्रेंड है यार वो मेरी, मैं क्या करूं, बात नहीं करूं, कुत्ते हैं। मतलब मेरी तो गर्लफ्रेंड है नहीं, बट मैं समझता हूँ, आई मीन आई सी वेयर या इट्स लाइक सेइंग लाइक आई वाज टॉकिंग टू माय मॉम, ओ तेरी मम्मी है, मम्मी को फ्लेक्स कर रहा है, अबे यार और मेरी तो मम्मी नहीं है यार, और मैं तो ऑर्फनेज में पढ़ता हूँ अभी। shut up man, shut up. But I was talking to my girlfriend about it, and like right parentship stuff, like, and मैं उसको यही बोल रहा था कि like till he's 15 16 7, like just let that, like I don't want to know what you want to be in the future. It never has to be the case. Yeah. No, we were just talking about एक अभी उसकी घर पे एक न्यूबॉर्न बेबी आया है उसके फैमिली में, so we were discussing like that stuff, and like मैं सोच रहा हूँ ओकस इतना मैच्योर है, वो मतलब ऐसी बातें कर रहा, और फिर मैं कह रहा हूँ ओकस 19 साल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बच्चे प्लान कर रहा है। मैंने कहा वाह, that's why पापा ओकस नाम में रखे हो, yeah that makes sense। भाई मुझसे ये पापा ओकस नहीं बोला जाता, मैं तो तेरा नंबर भी फोन पे ओकस नाम से सेव किया हुआ है। ओकस से हाँ मत बोल पापा ओकस, it's weird। I just added पापा because ओकस available नहीं था, because ओकस मेरा खुद का पुराना चैनल था, but मैं बताए I was talking to my girlfriend about the kids, right, and like fucking the introduction to kids in like 3rd standard 4th standard 5th standard, it's like okay class, I am your new teacher, हम सब लोग अपना नाम introduce करेंगे, and tell me what you want to become। Bitch, what? I still pee in my bed. I pee in my bed. What are you talking about? How would I? Don't put this pressure on kids of what they want to become. No wonder most बच्चों का आंसर टीचर होता है भाई, जब तुम उससे बचपन में पूछोगे क्या बनना है, especially the girls। Yeah, I want to be the teacher। और मेरे को तो यार, मैं तो 11वीं में आके मेरे को पता चला कि बिजनेस मैनेजमेंट इज अ थिंग। I felt like मैंने जब तक फॉर्म नहीं भरे तब तक मुझे पता नहीं था लिबरल आर्ट्स इज अ थिंग। Yeah, exactly. So like let those kids fall face first, let them get rejected by their crushes, let them go, bro, like legit, let them fail out 1,000 times, because it's very important for you to have that strong foundational layers. Because if we are able to do that, if we are able to let them fall face first for a starting like a decade or two, it becomes subsequently easy for them to understand who they are, and they do not have to like we will be able to in some sense, ये जो 17 साल की उम्र में हम लोग अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, maybe we'll go down to 14 years old where somebody is trying to figure themselves out, and that truly, instead of making like instead of kids having to fucking like have this so much mental pressure of being successful at a young age, they will be able, and like
finally figuring themselves out at 26 and 27 and then doing whatever they Yeah. want to, right? We That will journey, be वो able to journey bring आसान हो जाती है ना. Sorry. वो जर्नी आसान हो जाएगी. Yeah, like 22 साल 23 साल की 24 साल की उम्र में we'll be able to make them younger and stronger better. समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Bro, And agreed. that's what मतलब I मैं बताता really हूँ ना, it's like it's like अगर इतना मतलब I always say this, I look at every game I play, मतलब मैं कुछ भी करता हूँ, I always look at it as a game of stakes. क्या चला जाएगा? So it's always कि even if I'm figuring myself out with a podcast, with a business, whatever the shit that I'm doing now, it's that I have made, ठीक है bro, I might just fall face first in there, but that's not a crisis that I have. वो इंसान वो उस जर्नी पे चलता, मतलब मैं वरुण को ही सुन रहा था 2-3 दिन पहले, and he's like, once you understand जो मतलब colloquial terms में anxiety wherever it's coming from, you tend to make friends with it. फिर तुम कहते हो साथ चलते हैं जहाँ चलते हैं, and ये बैट same स्कूटर principle पे यहाँ चल apply बता कहाँ होता पे है. लेके जाएगा. हाँ, that's the same principle that applies here. Once you know कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या ही बुरा हो जाएगा, मतलब what's the worst thing that can happen with this podcast? मतलब लोग नहीं सुनेंगे, it will stay wherever it is for another year or whatever. But I think कि उसके I think that doesn't really fucking matter for me particularly. I think that can just go on. I've made peace with it. So, yeah. So kids who are who want to become this big thing at a very early age, they tend to come from this is what I've noticed, they tend to come from a place of wanting to prove people wrong who are who are very close to them, their parents, their brothers, sisters, their just like maybe the relatives, इनको गलत prove करना है. If you take that out, if there is no गलत prove करना है at an early age, they take their time with just just doing what they love and truly being devoted to the art and craft of whatever they're pursuing, and that's what matters. But they stop judging themselves through the lens of how the other people view them. पता है वो एक lens of judgment नहीं है, वो एक lens of judgment नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ. It's that I am seeing myself through the lens of that relative seeing my parents. And it's like वो इतना fucked up lost in translation सी information है ना. It's like अगर मैं, क्योंकि भाई eventually तुम्हें पता चलता है तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे बारे में fuck नहीं दे रहे होते हैं. जितना तुमने चढ़ा के रखा हुआ है उन लोगों को, they really don't give a fuck. तुम्हें लगता है कि अगर मैं 1 घंटे का पॉडकास्ट बना रहा हूँ, 1 घंटे से ऊपर का पॉडकास्ट बना रहा हूँ और उसमें गालियां दे रहा हूँ, तो डू यू थिंक कि मेरे घर में जो लोग सुन रहे हैं उनको फर्क पड़ता है? यार मेरे पापा नहीं सुनते पूरा पॉडकास्ट. इट्स लाइक उन्होंने ऐसे एक दीवार सी बना रखी है, क्योंकि दे हैव ऑलवेज बीन टोल्ड कि देख घर है, ठीक है, घर के बाहर रिश्तेदार हैं. तो मैंने अपने इनर सर्कल में किसको रखा हुआ है? अपने पापा मम्मी को. मेरे पापा मम्मी ने मुझे क्या रियलाइज किया कि उनके इनर सर्कल में कौन है? मेरे चाचा के मामा के जो भी लोग हैं. तो अगर उनके साइड से कोई जजमेंट आ रही है, तो दैट्स नॉट कमिंग फॉर मी, दैट्स कमिंग फॉर माय पेरेंट्स. और क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे इनर सर्कल में हैं, तो वो मुझे इफेक्ट करेगी. एंड आई जस्ट थिंक वो चीज काफी खराब है. एंड आई रियली उस मामले में मेरे पेरेंट्स को आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ देम कि उन्होंने कभी इतना इस चीज पे एम्फसाइज नहीं किया कि तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कहा गया, बट इट्स लाइक यू कैन फिगर दैट आउट इजीली योरसेल्फ. अच्छा and the problem go on. तुम फ्रीज हो गए और वीडियो इज फ्रीज. हाँ ठीक है, तू वापस आ गया. ओके, तुम सॉरी कंटिन्यू, व्हाट वर यू सेइंग? Yeah, no, that's exactly it. You just look at other things, look at yourself from other lens, and the problem is that lens is you're looking at yourself though, like समझ रहे हैं ना? It's like तेरी चप्पल खराब है and तू बोल रहा है कि ओ वो मेरी चप्पल देख रहे होंगे, वो तेरी शायद चप्पल नहीं देख रहे होंगे, पर you'll be like तेरी चप्पल है, but nobody knows about your चप्पल except yourself, dog. Like exactly, it's a bro, it's so अच्छा tell me this. अब जैसे हमने इतनी बातें करी, ठीक है, हम दोनों इंडियन क्या हैं, 19 साल के बच्चे हैं. तू वैसे 20 का हुआ कि नहीं अभी तक? जब से मैं तुझे देख रहा हूँ तब से 19 साल का ही है. दिसंबर मेरे को लगा मैं 20 साल का हूँ. फॉर द लास्ट 1 year or 2 year मेरे को लग रहा था मैं बड़ा हूँ 1 साल मेरा हो गया. और मेरे मम्मी पापा भी लाइक हाँ हो गया होगा. एंड फिर मैंने बर्थडे का अनाउंसमेंट में 20 लिखा, एंड फिर मैंने मेरा आधार कार्ड चेक किया, फिर मैं गया
कि हाँ 20 का ही हूँ। फिर मैं गया कैलकुलेटर पे, ठीक है, कैलकुलेट माई एज, और उसमें बता रहे थे मैं 19 साल का। मतलब ओ बेटे मैं 1 साल छूटा हूँ अभी भी। फिर आई वाज लाइक ओह वही लॉर्ड। वही मैंने तेरी वीडियो के नीचे एक कमेंट देखा था जहां सब कह रहे हैं कि ओकस 2 साल से छोटा है, वो 2 साल से 19 साल का है, ये कैपिटलाइज कर रहा है अपनी एज पे। मैंने I was like, हाँ yeah, हाँ। तो टेल मी दिस, मतलब जैसे एज yeah. एज वी सेड कि जो तुम्हारे टाइप का इंसान होता है पर्टिकुलरली जिसके पास अभी एक अच्छी बड़ी ऑडियंस भी है, और Mm, you are particularly what you are essentially doing अपनी आर्ट के थ्रू या whatever you're doing, you're making sense of a lot of things for them, ठीक है? जैसे अभी भी हमने जितनी बात करी, mm, we we mm, essentially broke down issues that people generally have in their lives. So right. how often do you feel this responsibility of handling this 50K people that you have with you? क्योंकि I've मतलब मुझे I don't know how valid this fear is, because जब scenes launch हुआ था ना, I was Mm, like I was invited as a creator and I was told mm, कि तुम जाओ mm, रोज के रोज सेशन लो, टॉक अबाउट एनीथिंग, हम तुम्हें प्रमोट करेंगे और हम तुम्हें बढ़ा के विल गेट यू टू दिस मार्क जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी ऑडियंस है, mm, हमारे पास 1 मिलियन यूजर्स आने वाले हैं, व्हाट नॉट। एंड मेरे दिमाग में दो चीजें ही सिर्फ चल रही थी कि एक तो डू आई हैव लिटरली इतना कि मैं एक ही रोज में आधे घंटे के लिए कुछ बोलूं, दूसरी mm, इवन इफ आई गेट mm, दिस ऑडियंस विल आई बी एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी mm, ऑफ देम, क्योंकि मुझे आज लोग मतलब क्योंकि mm, आज भी आई हैव अ हैंडफुल ऑफ पीपल हु टेक्स्ट मी टू मेक सेंस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, बट right. तुम्हारे स्केल पे इट हैपेंस अ Mm. लॉट, तो टेल मी डू यू हैव अ फियर ऑफ दैट एज वेल? Yeah. Oh, yeah, yeah. It used to happen a lot at a very early stage. Now it doesn't at all. And uh, so at an early stage when I used to create video essays and all that constructive criticism bullshit, what used to happen was कि मैं इतना डरता था कि मैं कुछ सही बोल रहा हूँ या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं 4 बार वो स्क्रिप्ट लोगों से रिव्यू करवाता था लिखने के बाद कि बता। एंड बहुत बार वो जो चेंज होके आते थे वो मेरे ओपिनियन भी नहीं रहते थे, पर मैं इतना डरता था, क्या कहते हैं, गिव मी अ सेकंड, सॉरी, या मैं इतना डरता था कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं दूसरों के ओपिनियन पोस्ट करता था, राइट। एंड हाउ दैट फियर वेंट अवे वाज आफ्टर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आई एम ट्राइंग टू फिगर माई सेल्फ आउट, राइट। सो दैट फियर वेंट अवे व्हेन आई स्टार्टेड फिगरिंग माई सेल्फ आउट एंड स्टार्टेड रीचिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कंक्लूजन्स दैट वर ट्रूली मी, राइट। एंड तो तब वो डर हट गया कि इट डजंट लाइक आई डोंट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर you at all. This is my experience and this is truly my experience, and when it is truly your experience, the whole viewpoint of ओ इनको सही एडवाइस देनी है चला जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लाइक it's just like, hey man, I'm experiencing this is the issue that I have, and then your response to it is, this is the issue that I have, this is that I can correlate with yours. The fight is yours. Your experience is going to be unique to you, but here is your anchor reference point that you can इस्तेमाल and go ahead, have fun. ये 99% ऑफ द टाइम तुम उनका डर भगाने में हट जाते हो, देन जो दैट इज द वे टू गो, वेयर यू तुम उनका डर हटा दोगे एंड बाकी सब तो वो खुद फिगर आउट कर लेते हैं, बाकी बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। हाँ यार, बट अगर मैं इसको एक और सेंस में देखूं तो इट्स लाइक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स बीन पुट ऑन यू एज अ पर्सन हु हैज अ 50K follower or subscriber base. या तो या do you just say fuck you to that notion ki or do you deal with it in other way? क्योंकि particularly I अगर मुझे मतलब मेरे साथ हुआ यार, मैं कुछ नहीं हूँ, बट there have been इट्स places जहाँ पे मुझे पॉडकास्ट में से चीजें कट करनी पड़ी हैं because of quote unquote other people. मतलब not that they were, मतलब वो भी like हम consensus में आके we did that, not that I did that on being forced, but तुम्हारे लेवल पे यू आर बीइंग एक्चुअली, हो सकता है तुझे फोर्स भी करें लोग कि ये तूने कैसे बोल दिया, या बीटी। हाँ Oh yeah, ये तूने was a very common thing that happens. Yeah, but यही है कि
वो वेल फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी लाइक वेरिएबिलिटी उसमें एग्जिस्ट करती है, इट्स अ वेरिएबल, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो मेरी इंटेंट क्या है, मैं अगर कुछ रेशियल अगर स्लर बोल दिया, ठीक है, तो क्या मैंने वो इस हिसाब से बोला कि मैं रेसिज्म चाहता हूँ कि मैं रेसिस्ट प्रिटेंड करना चाहता हूँ, क्या मैं जाने अनजाने में रेसिज्म प्रमोट कर रहा हूँ, ये सब मैटर करता है। एंड अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स फक यू, इट इज फक यू। लाइक मेरे को कमेंट आ जाते हैं वंस इन अ व्हाइल कि तू लाइक I don't remember exactly what I said, but I think it was around the time like I maybe I kissed my girlfriend or something on camera, and we were like कि तुझे देख के बच्चे लोग भी अपने कैमरा पे किस करके पोस्ट करेंगे and stuff like that, and I was like माँ चुदाओ, मुझे क्या, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है क्या, मैं बेंचो ये सब में मेरे को देख भाई, तेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो तू मत करियो, बाकी तुझे मेरे से प्रॉब्लम आके मेरे लंड पे झूल जा, ठीक है, आंट मत खा मेरा, चल भाग यहाँ से। वो अबे हाँ यार एग्जैक्टली वो एक अबे फोर्स रिस्पांसिबिलिटी भाई, है जो कि डाली जा रही है। हाँ भाई वो, और ये तो तेरे को ना अनगिनत में मिलेंगे। तू किसी के, तू क्रिएटर है ना, थोड़ा सा किसी भी तेरे रैंडम चूतिए के पास चले जा और उससे एडवाइस मांग ले, भाई दुनिया भर के एक्सपर्ट आ जाएंगे तेरे पास, जिन्होंने कभी जिंदगी में वीडियो भी नहीं बनाई होगी, ठीक है, जिन्होंने कभी कुछ एक्सपीरियंस क्रिएट, वो तेरे को ऐसा एडवाइस देंगे, ओ हो भाई। मेरा फेवरेट गिल्टी प्लेजर है ये कि दूसरों से एडवाइस लेना जिन्होंने मेरा काम कभी ना किया हो, क्योंकि वो इस तरीके से बताएंगे ना कि भाई उन्होंने, वही है स्टीवन स्पीलबर्ग, वही है, उन्होंने ही बनाई है मूवीज पूरी दुनिया में। ब्रो ये कर और ले, फिर वो, ये देखते और हैं फिर तुम लोग। ना, और मैं हाँ 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 ये कर ले ब्रो, ये कर। और मैं बहुत ध्यान से सुनता, अच्छा तो फिर ऐसे कैसे किया जाएगा, हाँ अच्छा अच्छा ऐसे करते हैं क्या ब्रो, ओ फिर अगर ये प्रॉब्लम होगी तो मैं कैसे करूंगा, और फिर वो एक्सप्लेन करेंगे, और फिर वो लोग बहन के लोड़े घर पे जाके सोचेंगे कि भाई आज मैंने एक्सप्लेन किया है, एडवाइस आज दे के मैंने आया ये हूँ लड़के मैं, को सिखा के आया हूँ मैं, ये कल पैसा आज कमाएगा मैं तो मेरी लड़के को वजह से सिखा के कमाएगा। आया। हाँ और मेरे को बहुत मजा आता है, बोलता ओहो तू दे भोसड़ी के एडवाइस दे तू मेरे को, तेरे मजे लूं मैं इधर आ। और फिर लोग कहते हैं कि रोस्टिंग ओकस को गॉड कॉम्प्लेक्स है। हाँ अरे बहन के लोड़े तो है मेरे को गॉड कॉम्प्लेक्स, चुप चुप। मैं तो कितना कहने वाला था क्योंकि एक अभी बीच में तूने कहा ना कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं सब हूँ। अगर तू वहां पे रुक जाता तो मैं कहता गाइस दैट्स गॉड कॉम्प्लेक्स फॉर यू। Yeah, that would have been a very good line, man. Like वो आ गया तो गॉड आगे चला कॉम्प्लेक्स गया, बहन के लोड़े। तो आगे चला गया साले उसके Yeah. तो बट Yeah, it's not a sorry. complex if I am God, so you know. हाँ वेरी गुड ब्रो। हाँ तो हाँ फोर्स रिस्पांसिबिलिटी। I started God complex as a joke, ठीक है, हाँ। because like मैं तो हूँ भगवान, मैं तो बेस्ट हूँ, ये लोग ने इतना सीरियस ले लिया ना, so now I am just playing with it. I'm like I wonder तुम लोग कब तक ये सीरियस लोगे और मैं इसको कब तक खींच सकता हूँ कि मैं कहाँ क्या क्या बोल सकता हूँ। मैं कहता हूँ इंटरनेट पे हाँ। हो तो गॉड कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है, वरना तुम्हें लात मार के निकाल देंगे लोग। ओ भाई बेटे ये तो फैक्ट है, कुछ बता देते हैं, कुछ बताते नहीं है। मतलब देखो जैसे मैंने अभी कहा ना, आई टोल्ड यू बिफोर कि आई थिंक माय कंटेंट इज नॉट क्रिंज, आई थिंक इट्स वेरी गुड, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ कम है, इसको कह दो गॉड कॉम्प्लेक्स। पर वो बट इट्स लाइक दैट ना। बट हाँ फोर्स रिस्पांसिबिलिटी उसके बारे में बढ़िया, that's it actually, that's the answer I think कि वो it doesn't matter, it shouldn't matter, like as long as you're being truthful to yourself। अगर तुझे लगता है कि तेरा इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो गलत इन्फ्लुएंस हो गई, ठीक है, तू जितना ही कर ले कोशिश कि मैं गलत इन्फ्लुएंस ना करूं, तू करेगा, ठीक है, तू जितना ही कोशिश कर ले, like even with like parents, right, you can try as hard as being the best parent and not impact your kid in any way, like trauma नहीं देना चाहूंगा। The brain is so malleable at that point that you will end up traumatizing your kid. There is, in some way or the other. I'm not talking, yeah, and I'm not talking this out of like some moral philosophical standpoint, I'm talking about it from a scientific standpoint. Bro, you descriptive parents answer. yeah like it's a वो चीज होनी है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, है, तुम्हारे बच्चे को पता नहीं चलेगा, बट है वो कहीं ना कहीं है। हाँ, और वो ट्रॉमा हो गया है और उसको बाद में 10 साल बाद पता चलेगा, तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सो यू आर गोइंग टू बी अ बैड इन्फ्लुएंस, बट इट्स लाइक जस्ट बी अ ट्रुथ ऑनेस्ट बैड इन्फ्लुएंस इफ यू गोना बी दैट, लाइक बी हाँ बहन के लोड़े किया मैंने, अब मैं क्या करूं, तू मत ले, फिर थी मेरी प्रॉब्लम, क्या करूं। मैं बोलने वाला था, पता मैं यही चीज बोलने वाला था कि the only way you kind of minimize that bad influence is by disclaiming yourself कि देखो मैं ये हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, बट दिस इज व्हाट आई थिंक नाउ। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि डू दिस डू दैट,
So yeah, and I think that's what the biggest मतलब हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी. Okay, so tell me about what do you think about the Gen Z creators? What do you think about them? मतलब क्योंकि you are मतलब क्योंकि तुमने 4 साल 6 साल के साथ you are at a place जहाँ पे वो 1 साल में लॉकडाउन में कंटेंट में आगे पहुंच गए. और उनके साथ पता है उनके साथ एक फैसिनेटिंग बात ये है कि मोस्ट इंस्टाग्राम क्रिएटर्स यू विल सी ना जिनके पास इंस्टाग्राम की ऑडियंस बढ़ी है उनकी जनरली यूट्यूब की ऑडियंस नहीं है. तो these guys have fucking at least 100K का YouTube audience each of them. तो what do you think about them? मतलब मेरे पास I have some theories but तुम बताओ from a creator standpoint what do you see? पहले तो initially there was some sort of envy there, like oh fuck, you know, काश मैं भी मेरे पास भी, you know, maybe I was if I was a girl maybe I had big tits, I would have been able to get fucking views easy peasy boys. All I had to do was he proposed. Yeah, काश मेरे पास iPhone होता. And that's काफी टाइम तक ये feeling रही of envy. But then I talked to these guys and girls and ones, like, you know, and I realized their end goal is so different than mine. Like if our end goal was same and मैंने 7 साल जो 4 साल गांड घिसाई and उन्होंने 1 साल में complete कर लिया, right? Maybe then I would have been like, fuck man, right? Am I doing something wrong? What's wrong with me? But unka end goal is like, I'm just creating because I have this opportunity and I'm doing it and that's it. Like they have no sense of any, like जैसे तूने मेरे बात की ना responsibility है ऐसा, and I'm not saying that's a bad thing, ठीक है, that's their fight. They want to do it, they want to, yeah, उनका मन है feel good content बनाने का. तो मैं कौन हूँ अपने principles उन पे लागू करने वाला. Like I made a video अभी बहुत recently where I talked about like our principles do not make us better than anybody else, right? So yeah, I was saying कि कहानी उनकी है, अपनी कहानी नहीं है, वो उनकी कहानी है और उनको जैसे जीने की है वो जिएंगे. पर ठीक है, खेल मेरी जान लॉन्ग टर्म का है. It's the game is long term. We have seen, like I've seen so many creators come and go and just, you know, get like I'm not trying to say कि ये लोग आएंगे या जाएंगे, but you know the game is of long term and when you like there's ups and down, but when you zoom out and you look at things from a macro level, that ups and downs aren't even a thing. There's just an uptrend, or either there's a downtrend. Yeah, so it's that's what I think of them as. But I think there is like सीखने को बहुत कुछ है. Like Aditya Minocha से सीखने को बहुत कुछ है. That kid was like, I remember talking to him about this and like how there was a time where his channel like really dipped, right? And he came back stronger. Like उसके एक viral video हुई थी, उसके बाद लोग देखने छोड़ दिए थे पूरा, right? But he came back stronger. He uploaded like 9 videos in a month, and he bam, and then even then the channel was like so stable. He was just managing to survive, and then another video hit, and then another, and kept on going. He didn't stop, and he hasn't stopped, right? So instead of me being कि आदित्य बहनचोद रिस्क नहीं लेता है, आदित्य बहनचोद गाली भी नहीं देता है, आदित्य बहनचोद अभी फील गुड वीडियो बनाता है, आदित्य there is no creativity, like instead of saying that, which is not true at all, because there is creativity. Who are you to judge creativity, right? Who are you to say what is art and what is not? If he's able to provide you with that experience that he's experiencing, that in itself is art. That's the very definition of it. But instead of looking at, I might be like, this motherfucker was able to post 9 videos in a week, and he said that he never had that kind of experience. 9 videos in a month, and this motherfucker said that he's new to this YouTube scene, unlike me. So I'll take that. I see Ria, she blew up, right? But what do I learn? What do I take away from it? इसकी तो बंदी ऑडियंस है, इसको तो बोबे हैं तो होंगी, ब्लो अप होगी, या ये तो गोरी चमड़ी है तो होगी. पर instead I look at it at like this bitch, she went out and she started truly being her quirky witty self, right, in front of the camera, and then that bitch took off.
this bitch took off and she did भाई it मैं so चेहरे पे like पेंट लगा के नहीं चल सकता भाई, वो जब कर गई yeah, बंदी। प्रेग्नेंट होके रोड पे भाग रही है लड़की, फुटपाथ पे लेट के कैमरा पे बात कर रही है। अरे मैं कैमरा को ऐसे लेके मेरे को 2 लोग देखते हैं, मेरा मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड होने लगता हूँ, Agreed right? bro। So I was like, wow, and I can be like Priyal Dhuri, this bad, this that, पर बहन को क्या cringe या बनाता रहता है, या ये क्या irony पे irony खेलता रहता है, but look at him, he is fine as fuck, and there is no other Priyal Dhuri you can find that he is truly a specimen, right? ये 2-3 महीना अपलोड नहीं करता, पर जब आता है गांड फाड़ के जाता है। So it's that's what I thought like initially, that sure, you know what, sure, I wouldn't say कि complacency नहीं है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता, ये रीलर्स में बहुत चूते क्रिएटर्स आए ले बनता है, तुम 12 साल के हो, तुम अपनी चड्डी को देखो, तुम ये कर, अरे लौड़े तेरे को क्या है, बच्चों को क्या बोलता रहता है चूते, जा ना भी चूत, जा चूती हट। there is fucking simple joke मारेंगे, मैंने ऑटो वाले को बोला ये सब ऐसा सब, and I'm like all of that is complacent joke, like there is nothing in it, like it's hollow, it's extremely hollow, but that's them। Agreed bro। मतलब मैं तो कहता हूँ कि मतलब I've seen people have this notion, especially in our circle, जो हमारा ecosystem है, जो कि a lot of them are like these Gen Z creators are dumb or whatever, and I am like, एक तो अगर if they are dumb and they are getting this attention and follower base, bro, I would मतलब bro तब तो और अच्छी बात है भाई, तुम सोचो मतलब उसके लिए आप अगर वो dumb है and they are getting this amount of subscriber base, तो सोच जब वो 25 साल के होंगे और वो दिमागदार होंगे, कान फाड़ देंगे दुनिया के। तो अगर तुम even as you said, जो complacent creators हैं, उनके लिए भी I might not respect them as a, like for example you might not respect them as a storyteller to storyteller or as a writer to a writer, but as a creator on Instagram and YouTube, भाई वहां पे तो have no choice but to respect them, because तुमने जो चीज मेहनत इतने टाइम में लगा के मेहनत करी और तुमने अचीव करी, वो अचीव कर चुके हैं 1 साल के अंदर। तो I don't have this notion of throwing shade at any of these guys. I think starting से ही कभी नहीं आया। तो मतलब मेरा for me the hypothesis is these guys capitalized on the trends, जैसे reels आए, these guys were like हम बनाएंगे, they gave the audience what it wants, they figured out कि Instagram पे feel good content चलता है, and they did that, and obviously then their growth was inevitable, क्योंकि these guys literally had everything going for them। इनको पता था कि जो भी resources इनके पास हैं, how do they capitalize on them। अगर मेरे पास iPhone होता तो मैं भी 4-5 रील बना रहा होता दिन की। तो yeah, that's the thing, there was their right time, right opportunity, and they put in the hard work, and they're here। तू बोलता है, मतलब तू नहीं, पर बंदे बोलते हैं कि like you know they're dumb, they're this, they're that, तो तू स्मार्ट है ना, तू तो स्मार्ट है, तेरे लिए तो अच्छी बात है, तू करियो। इसलिए ये भी मैं बहुत सुना है ना, like it's the same thing, like happiness is for stupid people, I am smart, that's why I'm unhappy। चुप चूती है, चुप। तू अगर इतना स्मार्ट है तो खुश क्यों नहीं है तू इतना स्मार्ट है तो तेरा क्यों नहीं व्यूज आ रहे, तू इतना स्मार्ट। So the system was designed in such a way that it is for everyone to be successful, that's how the system was designed, all right? So when you say that these are dumb people and I am smart and I'm not successful, bro, shut up, just shut up। like J. Cole का एक quote है, like if you're broke and you're clowning a millionaire, the joke's on you। True, you know? True as yeah, so like, bro, मतलब मैंने देखा है जिनको साला क्रिकेट के बारे में घंटा नॉलेज है, वो विराट कोहली को गाली दे रहे हैं भाई, क्योंकि फाइनल हार गए। एंड I'm like, तुम एक होता है कि जहाँ तुम maybe you're criticizing someone, और maybe मतलब तुम as a game उसको जज कर रहे हो। Commentators क्या करते हैं, they judge the person's game, they're like विराट की कैप्टेंसी में ये चीज शायद ऑफ रह गई, और बंदे क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम ट्विटर पे, विराट पनौती कोहली, अच्छा पनौती जा साले तू खेल ले। तो isn't Virat Kohli like the first Indian Instagrammer to hit 100 million, and on top of that it has like he charges the most right now, I think, I'm not sure he charges more than Shah Rukh Khan, I think there's that, so yeah, I mean, so like, yeah bro,
Naughty Dog, come on, like 100 million Instagram follower, $1 billion empire just by being. He's not even an actor. He's a cricketer. Sportsmen were never like offered advertisement. Like there was first. Who was the first guy? It was, I think, Mahi and Sachin Tendulkar. These were the people who really grew up. And now look at this kid, fucking butchering the game, murdering it, killing the. Don't give me that shit, bro. The most I've seen that guy do for like advertisement is maybe like dance for the IPL thing. और मतलब obviously जब तुम मुकेश अंबानी नचा रहा तब तो तुम नाच ही दोगे, मतलब नाचे. हाँ, तुम्हें बोलेगा 10-15 करोड़ रुपए दूंगा तो तुम नाचोगी, बहन के लोड़े, कोई भी हो तो 10 वो तो कम ही बोल रहा हूँ मैं. But like there is this notion, no, like मैंने मूवी सो जितने भी ये क्रिटिक्स रहते हैं मूवी रिव्यूअर्स के, उन्होंने तो कभी कोई मूवी नहीं बनाई, तो वो क्रिटिक्स, उनका क्रिटिसिज्म ये नहीं होता तो पर चूतिए वो फिल्म इंडस्ट्री में तो हैं, गधे के बच्चे. उसने कम से कम 1000-2000 मूवीज देखी होगी, ठीक है, तब जाके वो ये उसको बिजनेस पता है मूवीज का कैसे चलते हैं. तो मूवी देखते हो, तुम्हें पता है एक्टर डायरेक्टर होते हैं, तुम्हें पता है प्रोडक्शन कैसे होता है, तुम्हें पता है प्रोड्यूसर्स क्यों होते हैं, क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स, बताओ मेरे को चूतिए. तुम्हें पता है कि लोन लेते हैं मूवी बनाने के लिए, ये सब तो पता नहीं तुम्हें पता नहीं बिजनेस कैसे चलता, पर तुम्हें क्रिटिसिज्म देना है पर भोसड़ी के. हाँ वही तो, मतलब क्योंकि भाई इतना थॉट नॉट, मतलब दैट्स माय प्रॉब्लम विद ये इंस्टेंट क्रिटिसिज्म दैट कम्स अराउंड कि भाई मैच खत्म हो, आज मैं कमेंट करूंगा कि मेसी को तो खेलना ही नहीं आता, आज मैं कमेंट करूंगा भाई गोल कीपिंग तो हो ही नहीं. अब अगर तुझे क्रिटिसाइज करना भी है ना, आई से कि देयर इज स्पेस फॉर क्रिटिसाइजिंग. तुम देख लो ना ऑकस को, मतलब मुंबई का निकल को ही तो पकड़ा इसने तो बट देयर स्टिल जहां पे तुम एक्चुअली चीज उठाते हो एंड उसको खोलते हो, उसको एनालाइज करते हो कि यार दिस गाय, इफ इट्स विराट कोहली, ओके ये गेम था, ओके इसमें ओके यहाँ प्रॉब्लम आई, बट तुम्हें नहीं पता कि जब तुम साले बैट लेके पिच के सामने खड़े हो, जब तुम्हें जनता इतनी देख रही है, तुम्हारे ऊपर लेजिट एक देश का बोझ है, तुम उस चीज को डिस्क्रेडिट कर रहे हो. तो आई रियली हेट दैट. बट हाँ, स्पेशली इन इंडिया ब्रो, लाइक तेरे पुतले जला देंगे भोसड़ी के, घर के अंदर पत्थर फेंकते हैं. You know how crazy it is when it comes to cricket in India, dog. And like it to me is like the moment you take away that instant criticism notion away, right? You generate curiosity. ठीक है, अगर तू रुक जा, तू बोल मेरे को गुस्सा आ रहा है इस पे, तो तू गुस्सा मत कर, ठीक है, तू रुक, start analyzing. The moment you start analyzing, अंदर से तेरे को क्यूरियोसिटी का कीड़ा जागेगा. वो क्यूरियोसिटी का कीड़ा तेरे को बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि फिर तू नर्ड बन जाएगा इन प्रॉपर टर्म्स ना. वो चीजों के बारे में नर्ड हो जाता है तू, और वो जब तू नर्ड हो जाता है ना, तो once you are enough of a nerd ना, nothing can stop you because you have so much knowledge. I was listening to Andrew Schultz's क्या कहते हैं podcast, and he was talking about his joke writing system, the way he wrote his jokes for the Netflix special that he did. Okay, he did like a 3-episode Netflix special or 4-episode Netflix special, something like that. वो Saving America वाला जो था. Saving America, yes. Andrew Schultz is a comedian to the people who do not know. ठीक है, तो वो क्या कर रहा, तो उसने ना पॉडकास्ट में बता रहा था कि उसकी जोक राइटिंग का सिस्टम इस पूरा तरीके से पूरा नर्ड, like none of it comes with like sure there is a tad bit of creativity, everything is creativity, but like उसका पूरा was like उसके 4 दोस्त बैठते हैं, एक सिस्टम है, सिस्टम में जोक्स पे लिखेंगे. None of that is like, it doesn't come off like ऐसा मैं जोक लिखूंगा, मैं फन कर रहा हूँ. No, it's very nerdy and they love it. And like my goal as a creator is the same, to have that kind of system where I go out with my boys and we are filming everything, but it's in a system, and I know like in that moment I'm like, okay ये कट हो रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, and while I'm filming मेरे दिमाग में चल रहा है, ये कट हो गया, ये आ गया, ये यहाँ पे आएगा, ये ऐसे एडिट हो रहा है, right? That's the system that you want to establish, and that's the fun part. And my goal is to like, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, I want to be the best, but I want to do it my way. I want to be unique. I mean everybody wants to be unique, yes, but I want to be able to figure myself out, right? In that sense, मैं हूँ और मैं 100% मैं हूँ, and I don't give a fuck. Like ये realization मेरा बहुत recent times में आया, जब मेरा relationship with my parents about the whole YouTube pursuing YouTube as a career became more, क्या कहते हैं, थोड़ा अच्छा हुआ जब conversation, और हाँ कि ठीक है तुझे इस साइड में जाना है, we are not against it, maybe we are not for it either,
ठीक है, but we are not against तू it. कर ले, देख ले Try कर. क्या चल रहा है. हाँ. हाँ. So at that point I was like, also I don't have to constantly push myself. So I don't mind being 36 and then succeeding at YouTube, right? मेरे को ये पता है कि हाँ यही करना है, करना तो यही है, ठीक है. So I don't fucking care. Maybe अब मेरे को फर्क नहीं पड़ा. I don't like when I started Papa Ocus, right? हर एक वीडियो में तू देखेगा ना, and like people say like तू कितना अच्छा था तभी ज्ञान चोदता था. I was like मैं ज्ञान नहीं चोदता था. All of those videos की scripts were like of other people's opinion. 4 बार different लोगों से मैं बात करके वो वीडियो बनाता था. ये चीज कहीं और बताई तूने? I used to like कि scripts original. ये finally exclusive boys. But you know those तेरे स्टिल्स कितने अच्छे थे. वो स्टिल्स मैं दूसरों मतलब कितने जाके फोटोज देखता था तब जाके मैं कर पाता था, you know. And now if you like तुम्हें ज्ञान चोदू ओकस चाहिए तो this is what I am saying is a lot more ज्ञान than I've ever given there. Even then हर एक वीडियो में मेरे पापा ओकस featuring Simon Says, you know, featuring this, featuring that, because I had to put the names of other people so that I could gain views, because views were so important to me at that point, because you know I had to become big. I want to become big because I have to show my parents that this is something possible. Now that if it's not there, who doesn't want views, right? Everybody wants views, but now the priority has truly, because अभी ये है कि पापा ओकस कौन. पहले अपन लोग अपने आप को फिगर आउट करते हैं, अपन हैबिट बनाते हैं कि वीडियोस आती रहती हैं, फिर लाइक एक मैस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की होती है ना, पहले रोटी कपड़ा मकान देखते हैं बनता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे. एंड दैट्स हु आई वांट टू, दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन जो तूने स्टार्ट में बोला था कि वीडियोस भी नहीं आ रही हैं, क्या हो रहा है अभी, क्या चल रहा है. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. इट्स फिगरिंग आउट सीजन. हां मुझे मजा आ रहा है. मौज हुई. ओह या मौज तो बहुत हो गई. एक चीज उठाऊं और अगर अरे बिंदास, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. तो ये इस चीज में मैं आना चाहता था कि अभी एज यू सेड ना कि यू डोंट माइंड सक्सीडिंग ऑन YouTube एट द एज ऑफ 36. उसके बाद यू आल्सो टॉक्ड अबाउट पैसा एंड ऑल. तो मुझे ये पूछना था कि लाइक ये जो मेरे मतलब एक चीज जो है, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट मनी, क्योंकि एज अ 19-year-old क्रिएटिंग कंटेंट ऑन YouTube, तो यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट जितना भी तू कमा रहा है. एंड आई थिंक इट्स मतलब आजकल तो बैक टाइम होने लगा है काफी, तो ठीक ठाक कमा रहा होगा. तो how do you think about money like that? मतलब तो do you not think कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि at this age बहुत लोगों का बहुत होता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है. Oh yeah, मुझे तो बहुत पैसा कमाना है. मुझे बहुत पैसा कमाना है भाई. I wanna have a house. I wanna have multiple house. I wanna you know have भाई बहुत करना तो बहुत है, ठीक है. पर ये है कि करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि अगर वो मैं नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा या कुछ नहीं हुआ डजंट मैटर. करना बहुत है, पैसे बहुत कमाने हैं, पर दैट मनी डज नॉट डिटरमाइन माय हैप्पीनेस. आई एम स्टिल वेरी हैप्पी मैन. आई हैव लाइक my mom dad great hai, I'm a great girlfriend, I have a great fucking dog, my brother is doing his own thing. I like you know मेरे रूम में AC है, मेरे घर पे बेड है, मेरा खुद का रूम है, मेरे पास मस्त मेरा कंप्यूटर. मैं जब 16 साल का था, ठीक है, पर सुंदर तो मैं बहुत हूँ, obviously you know the God himself up in this bitch. but मैं जब 16 साल का था ना bro, तो मेरा ड्रीम सिर्फ एक था कि have a PC setup जिसमें मैं गेम खेल सकूं, ठीक है. मेरा भैंचो bro, I'm not trying to flex, but I have a keyboard that on my birthday that I got that I never thought I would be able to get. अभी है नहीं भैंचो, I think Logitech का, but मैकेनिकल नहीं, Logitech का नहीं है, मेरा Drevo Caliber करके एक है. That keyboard is like 6,000 rupees का mechanical keyboard, and I never thought I would be able to have it. Yeah. And now not only do I have a fucking badass PC, I have a great fucking monitor. ये कैमरा इतना महंगा, ठीक है, मेरे पास. मैंने जो 16-17 साल की उम्र में सोचा था YouTube करके कमाऊंगा, वो मैं कर चुका हूँ. और मैं 18-19 साल की उम्र में 17-18 उम्र के साल में जब मैं फ्रीलांसिंग में घुसा, सब मैं कर लिया ब्रो. सो लाइक मेरे जब मैं छोटा था, जो मेरे सपने थे कि आई वांट टू हैव अ गर्लफ्रेंड दैट लव्स मी एंड ग्रेट गर्लफ्रेंड, हो गया. आई वांटेड टू हैव अ डॉग, जो मैं मम्मी पापा से लड़ता था. देयर ही इज, he is right there. I wanted to have a PC, here he is. I wanted to talk about stuff I love. Look, that's what I'm doing right now. Sit पे आना था, आ गए. Yeah, obviously that was the ultimate goal, man.
it's here. Now I can die peacefully. Exactly. But no, like, like I have done all of the shit that I wanted to do. ठीक है? So अभी बहुत आगे के dreams हैं. ठीक है? I want to make insane amount of money. I would love to play the $1 billion game. ठीक है? I wouldn't mind being another Zero the motherfuckers, right? The Zero the brother. 100 crores per year. And I invest very well. मैं पिछले I think कुछ 6 महीने से I've been studying a lot about investment, especially crypto market. I think I'm very obviously the crypto market is very volatile. I'm down like 20,000 rupees. Bro, मैं तो क्या बताऊं ना, साला मेरा एथ जो एक बार मैंने लगा दिया बहन का उठ ही नहीं रहा है भाई. मतलब भाई मैंने 4 डिजिट में लगाया था, वो 3 डिजिट में पड़ा है और भाई बढ़ ही नहीं रहा है. मैं कह रहा हूँ एथ मेरे भाई, मैं तो उस पे बेट कर रहा था. मैं जिससे क्रिप्टो के बारे में बात करता हूँ मैं उसको बोलता हूँ भाई एथ ले ले भाई, एथ ही है, बिटकॉइन नहीं एथ है, और साला तू उठ ही नहीं रहा है. What are you doing, bro? बहुत when it was the bull run, right? I went from 3,000 rupees to 9,000 rupees. ठीक है? From 9,000 rupees to 18,000 rupees. अरे सुन तो या, फिर 18,000 rupees to 55,000 rupees. That's उतना ऊपर तक गया भाई मैं. और उसके बाद जो ये क्रैश हुआ है ना भाई, लौड़े लग गए यार. तो हार गया मैं जो. Obviously I haven't sold. I do very fundamental investing. I don't do इतना ज्यादा trading वगैरह. But मैं fundamental investor है भाई. कि I buy shit that I'm gonna hold for the next 5 to 10 years. That's how I buy my shit. ठीक है? But ये जो जब वो मैं देखता हूँ ना मेरे जो पैसा गिरा हुआ है इधर, बहुत दुखता है. एक और सोनी का कैमरा देखो गिर गया यार. Yeah. I was hoping that if the bull run continued, I would be able to renovate my whole room, like a new bed. ये जो पेंटिंग निकल गया है, ये जो पुरानी सी अलमारी है, ये सब करके ये जो जो पर्दे वर्दे ये सब हटा के अच्छा सा थोड़ा सा रूम बना लूंगा, because that would have been fun. पर 50% तो एक तो स्टार्ट होता है यार. 60% डाउन, 60%. तूने 50,000 डाले, तू 20,000 रुपए पे है. ऐसा सोच, 30,000 रुपए हार गया है भंटे, तू कांट फट जाती है यार. but I'm still very bullish on crypto. I really like crypto. I think मैं ट्रेडिंग में नहीं घुसता. इन्वेस्टमेंट पे I think even I am very bullish. I'm like कभी ना कभी this is gonna be a unit of currency that people are gonna use, and I think that's it's gonna be maybe very later but sometime. It's gonna be big. हम लोग बात ही कर रहे थे ब्रो, we were talking about how the internet is going to become more and more mainstream. और जैसे ही तुम इंटरनेट पे आते हो, you see कि there is a way of transacting on the internet which is through blockchain, which is through crypto. और वो नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? It's like betting on the not betting on the internet. NFT space is going to blow up where there, the game के साथ establishment होएगा, creator space के साथ जो NFT space का होएगा. So crypto is, I'm very bullish on crypto, and मैं क्या करता हूँ, one thing, like जैसे मैंने तेरे को बोला ना, curiosity का वो कीड़ा जब जागता है. So what I've been doing is just studying crypto, like to the core, like right now I'm trying to study Solidity, जो coding language है Ethereum पे. Ethereum जो foundation Ethereum पे अगर तुम्हें dApps बनाने हैं, right? dApps are decentralized applications. So if you want to make some sort of application on the Ethereum blockchain, there is a particular coding language is called Solidity. That's what I'm trying to learn, right? So that I can truly understand any new projects that come in. There's like, okay, so this is what they're trying to do. Why are they trying to do it? What is the problem? How can the problem be solved? Does this line up with my philosophy of solving the problems? And ये तुम्हें इस तरीके से इतना ज्यादा knowledge देता है ना. Like I've been learning so much, and पहले learning का ना तुम्हें incentive नहीं था. तुमने सीख लिया, maybe तुम ज्ञान सोच सकते हो. अब वो लर्निंग को, like if you're into gaming, right, you're extremely into gaming. मेरे को PCs बहुत पसंद है. I love technology. I'm very bullish on like just तू मेरे से ग्राफिक कार्ड्स के बारे में बात करना चाहेगा, मैं ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करना चाहेगा, मैं Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात कर पाऊंगा. I'm like two of these motherfuckers right here right now with me. ये बहुत देखे हैं मैंने सारे creators के हाथ में. So yeah, so like I love crypto, right? Because I love all of this. Investing just gives me like this कि जा bro, पैसे भी कमा ले इसके through, because you just love it, you already know it. And that's what is happening with crypto right now with me, because I'm able to understand the technology so well. Oh, that's why it's happening. Why though? What happens?
okay, Ethereum says it's decentralized. What do you mean by decentralization? People are saying decentralization is the future. Why is it decentralization is the future? Okay, so Ethereum is doing that, but then there is the competitor Cardano. Oh, why is Cardano so big? Oh, who is the CEO of Cardano? Oh, what is he saying? Oh, what is Ethereum ka Vitalik, the CEO, who is saying? Oh, okay, let me look at other people. Oh, there is a Polkadot. Oh, okay. Oh, there are even smaller projects like Kylin Network. There is this network, this that network. What are they doing? And Web3, this 3, that 4, like there's so much to learn and it's so fun to me. It's bro, मैं बता भी नहीं सकता people to make the talk like you talk about so much nerdy shit, how do you not get bored? I'm like, what the fuck bro, how do you get bored in this? Because मुझे लगता है एक बार तुम ऐसे engage कर ले तो एक छोटा सा दरवाजा खुल जाता है, फिर तुम घुसते चले जाते हो, and that's when you keep engaging. भाई क्या बात है and with something like internet is it's fucking endless. मतलब तुम साले एक बार के लिए दुनिया के हर बार में जाके काम हर तरह की दारू एक्सपीरियंस कर भी लोगे. इंटरनेट पे जब तक तुमने वो किया तब तक कुछ नया बन जाएगा ब्रो. हाँ एग्जैक्टली. लाइक मैं ना अभी इसके बारे में पढ़ रहा था, क्या कहते हैं, हाँ मैं इकोनॉमी के बारे में सीखने लगा बहनचोद बिकॉज ऑफ क्रिप्टो. Like because DeFi, decentralized finance is a thing. So I'm like, okay, so what are they trying to solve? Okay, so let me go back to the basics of this. Okay, so this is how economy works. अच्छा governance, अच्छा ऐसे governance work करती है. अच्छा ये तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं. Oh, ये कर रहे हैं. And like I never learned economics in my school bench, but I'm learning because of like just I want to invest and I want to learn and technology is fun for me. So it's like I love investing these days. And अभी तो मैं crypto में बहुत हूँ. Like majority of my income is in crypto. Wow. Like sorry, majority of my investment is in crypto. Stocks में इतना नहीं है. हाँ, पर मैं stocks में अभी मैं आ रहा हूँ. Let this bull run finish on दे, ठीक है? सारा profits निकाल के वापस stocks में आऊँगा मैं. देखूंगा plan थोड़े ऐसे ही है ऊपर नीचे का. And it's around अभी 8% अभी मेरा crypto में. Rest of it is in stocks. I have like 80% in crypto. Wow. Bro, मतलब मैं तो I took the like safest route. I was like 18 का हूँ, SIP start करो, long term ETF पकड़, ये सब पकड़, 20 साल बाद देखेंगे क्या होना है. Nobody gives a fuck. आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे दे रहे हैं, डालते रहो उसको. मतलब गोल ही होना चाहिए कि 25 तक ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट में हो, कम पैसा FD में हो. तो that's the same. That's not the exact approach, पर मेरा वो जो 20% है, that's what I'm trying to do. Like have some sort of retirement plan for my money. Just put in like 2,000, 1,000 rupees a month, maybe 500 rupees a month. Like just keep on putting it so that eventually compounding hits and I'm able to make the amount of money that I truly want to. But it's अभी सोचा है कि जब तू ऐसे तब पैसा आ जाएगा तो किस पे खर्चेगा? क्योंकि मैं तो यही, क्योंकि मतलब मेरा हमेशा से ये फिलॉसफी है कि सारा जब तक अगर पैसा खर्चने के लिए नहीं कमा रहे हो ना तो किस लिए कमा रहे हो, मुझे नहीं पता. मेरे को 2 चीजें लेनी है, well 3. Okay, so पहला I'll start from the cheapest and then I'll go up the biggest. ठीक है. One is I want to renovate this room, right? In fact I want to renovate the whole house, but start तो यहीं से करेंगे, ठीक है? Make it more studio like. पानी. I have a small kitchen tile shit here. That's actually a very good idea. यहाँ पे पानी नीचे रखवा लो. Then the comes is I want to have a bike, like a expensive as bike. अभी like 2-3 लाख रुपए की bike, like Himalayan type shit. Real के पास Himalayan है, पर Himalayan, maybe Java Perak, maybe like you know have a big bike. जो because I love riding. मैं हमेशा से bike से बहुत प्यार किया हूँ. Although I'm not into technological bike कि मतलब ये इतना torque होता है, इतना fork होता है, इतना cc, इतना horsepower, ये सब नहीं पता. शायद जब मैं अपने खरीदने के टाइम पे आऊंगा, पर हाँ चलती अच्छी. You know, I like sitting on the bike and yeah. तो मैं सो रहा था, मेरे को सपना आया बहुत डरावना सा. सुबह 4-5 बजे उठा एंजाइटी में, मैं जो दर इधर धक 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 हो रहा है. 5-10 मिनट हो गए धक 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 हो रहा है. 1 घंटा हो गया धक 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 हो ही रहा है. तो मैं बोला भाई ये क्या हो गया. तो हमने बाइक निकाली पापा की, हम निकल लिए 1-2 घंटे बाहर बाइक पे. एंड इट्स रेनिंग एंड मस्त भीगा हूँ मैं पूरा बारिश में, ठीक है. गाड़ी चलाया हूँ 1-2 घंटा एंड इट वाज रियली रिलैक्सिंग टू मी बिकॉज व्हेन आई केम होम आई वाज लाइक यू नो ये एक. And that's what to me bike riding is. And I really want to get into riding and doing that, all of that for fun. So that's the bike, second thing. And third thing is I want to have a house of my own before I get married or any of that.
like have my own house. That's a big accomplishment that I truly want. So I'm ready to sacrifice a studio. I'm ready to sacrifice bike if I can have the house early on. I really want to have a house. That's like a very emotional thing that I want to do, and plus like it's a smart investment as well. I don't want to do the whole कि घर खरीद के रेंट पे डाल दो, वैसा वाला नहीं, but it's a good investment if you want to store your wealth somewhere. Yeah. You know, because there's gonna be a bubble crash sooner or later. काफी बड़े सपने हैं, मतलब मैं तो काफी बड़े सपने हैं इस सेंस पे देर। Oh yeah, हाँ ये सब में तो है। मुझे लगता है सारा दुनिया में सिर्फ एक मैं ही नाइलिस्ट बच गया हूँ क्या, कि कल I was talking to this guy Kuntal Joysher, this mountaineer, and he also telling me कि उसके जब वो when he found his purpose, तो या फिर when he faced death, तो he had like this whole as gratitude for life. And I'm thinking like the whatever amount of death, sudden death or whatever as I've seen, that has made me like more nihilist towards the world. And मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बंगला लेना है, मैं तो बस ये सोचता हूँ कि भाई इतना पैसा हो कि जो उस समय खरीदने का मन हो वो खरीद पाए इंसान, और साला दुनिया परेशान ना करे भाई। मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास लोग हैं मेरे आसपास, मुझे जो खरीदना है मैं वो खरीद सकता हूँ, मुझे तुम्हारी बकचोदी नहीं चाहिए। Stay away. No, I would consider myself an optimistic nihilist. I that's the like what, you're not gonna get a house, it's okay, you're gonna die. You're not gonna get a bike, oh it's okay, you're not gonna die. I used to like जो तेरा है ना मैं सेम था, you know, but हो गया ना वो सब। अभी पीसी चाहिए था, आ गया। You know, I wanted to have people around me, I wanted to have a dog, there it is. I wanted to have a camera, there it is. So like now it's now I'm like chalo, let's take it up a notch, and you know, let's get you wanted to have a bike as a kid, you know, strongest bike, चलो वो करते हैं। जो भी बचपन में तेरे सपने थे बनता है, चल वो पूरे करेंगे। तो अभी अपने जो पहले फर्स्ट लेयर ऑफ बचपन के सपने इस पूरे हो गए, पीसी, गर्लफ्रेंड, डॉग, मम्मी पापा के साथ अच्छी रिलेशनशिप है, नॉट बीइंग एबल लाइक घर से। अब मेरे पहले ऐसा रहता था कि घर पे बिना बताए बाहर नहीं निकल सकता। अब मेरे को मैं बोल सकता हूँ कि कल मैं गोवा जा रहा हूँ तो मम्मी पापा कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है जा, तेरे पैसे हैं, मुझे पता है कि तू स्मार्ट है, दारू सिगरेट तू पीता नहीं, ठीक है, तू कोई भी टाइप के नशे तू करता नहीं, जो भी करने का फिर कर ले, फिर अभी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ आई एम लाइक ऑलराइट, सो व्हाट वाज द नेक्स्ट लेवल ऑफ ड्रीम्स दैट यू हैड एज अ किड, right? Meet your heroes. I want to meet PewDiePie, I want to meet all these people once, right? The people who really like YouTube पे मैं पला बड़ा हूँ, तो ये जिन लोग ने मेरे को पाला बड़ा है ना, जिन लोग ने मेरे को बड़ा किया है, उनको जाके एक बार बोलना चाहता हूँ बंटा है तुम मेरे बाप पे, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या बोलते जैक सेप्टिक आए, भाई जी कैसे हो, शान जी आपने हमको बहुत सिखाया है, आपने हमको काइंड बनाया है। क्या बोलते PewDiePie, फीलिक्स साहब, हाँ आपने हमको हमारी रिलेशनशिप अच्छी की है। क्या बोलते KSI, आपने हमको बोला कि गिव अप नहीं करने का। ये सबसे एक बार मिलना चाहता हूँ। So all of these are like the next level सपने that I wanna, तो जो करूँगा मैं, like I never said I wouldn't, like when I was 16 years old I wouldn't say कि oh maybe I can have a PC, ऐसा रहता था। अब it is like so much more, I've gotten so much, नहीं ये तो हो जाएगा, अब हो जाएगा। हाँ, it's a matter of time. That's why you said ना कि 36 होगा तो चलता है। या हो तो जाएगा, या हाँ अभी ना, अब if you want to bring up anything, कुछ बोलना, बताना, पूछना हो पूछ ले। Don't do nashe is cringe, and go outside and get some pussy on you my boys. It's घर पे बैठे बैठे बहन चो कुछ नहीं होने वाला, जा बाहर, ठीक है, घास वास को छू, बंदी पटा, ठीक है, सेक्स सुक्स करो। तो बहन चो इंटरनेट पे पड़े अपनी अम्मा छुदाते रहते हो, ठीक है, क्रिटिसिज्म ये, क्रिटिसिज्म दैट, dank memes, ये बहन चो इसमें कुछ नहीं रखा कोई। बहन चो you know, if you're gonna be this dank memer kid, no bitch will fuck you, okay? It's not gonna, just go get some pussy on you my boy, go outside. That's thank you for watching, we'll see you later. If there's something that has been bothering you since a long time, something that does not seem to go away no matter how hard you try, I think you should try therapy. And in these times when going out is not your best option, then remote therapy from highly qualified and experienced clinical psychologists is what you need. Log on to www.mentep.com and start your journey towards a better headspace today. Again,
That is www.mentep.com. Start your journey towards a better headspace.